अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो बाद में आप लोग भूल जाते हो, इसलिए अभी से याद दिला रहा हूँ, कर लो सब्सक्राइब। थोड़ा सा टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में, लेकिन उससे जो खुशी मिलती है ना वो नेक्स्ट लेवल होती है, तो कर लो। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक डीएनए एलियन दिखाया जाता है जो कि एक हाइब्रिड के पास जाता है और वो बताता है कि एक इंसान हमारी सारी खुफिया जानकारी को लीक कर रहा है। हाइब्रिड कहता है इतनी सी बात के लिए तुम मेरे पास क्यों आए, जाओ और उसे ख़त्म कर दो। इधर हम देखते हैं यहाँ पे फुटबॉल का मैच चल रहा होता है और उस फुटबॉल के मैच में हमारा हीरो भी होता है बेन टेनिसन। यहाँ पे बेन बॉल के ऊपर पूरा ध्यान लगाता है और बॉल को पकड़ के गोल होने से बचा लेता है। यहाँ पे हम जूली को भी देखते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो बैन होता है उसी की वजह से टीम जीती होती है, तो इस वजह से सारे उसे उठा रहे होते हैं। और यहाँ पे जो बैन होता है वो MVP का जो गोल्ड मेडल है उसे गले में डाल के रखता है। तभी सामने से जूली आ जाती है। बैन कहता है मैंने इसे शो ऑफ के लिए नहीं पहन रखा है, बट हाँ मेरे ग्रैंडपा इसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। उसके बाद बैन जूली को अपना इंट्रोडक्शन देता है और जूली कहती है तुम बहुत अच्छा खेले। उसके बाद बैन वहाँ से चला जाता है और सीधा आता है अपने ग्रैंडपा के पास। वो यहाँ पे आके देखता है तो रस बकेट के अंदर कोई होता ही नहीं और उसे पता होता है कि उसकी चाबी कहाँ रखी होगी, तो वो पत्थर से चाबी निकाल लेता है। उसके बाद में जैसे वो अंदर जाके देखता है तो अंदर सब कुछ फैला हुआ होता है और एकदम से उसके सामने आ जाता है एक डीएनए एलियन। बैन उसे देख के थोड़ा सा शॉक हो जाता है और जैसे वो डीएनए एलियन बैन के ऊपर हमला करता है, बैन उससे बच के ऑमलेटिक्स का यूज़ करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास ऑमलेटिक्स होती ही नहीं। उसके बाद में बैन कुछ करके उस डीएनए एलियन को वहाँ से भगा देता है। उसके बाद में बैन यहाँ पे रस बकेट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है और एकदम से वहाँ पे एक मैसेज आता है। जैसे ही बैन उस मैसेज को देखता है तो वहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स होते हैं। ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि धरती पे एलियंस की चहल पहल वापस से बढ़ चुकी है और मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम में हूँ, लेकिन तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना और जो तुम्हारी ऑमलेटिक्स है वो मेरे पास बिल्कुल सही सलामत है, तो कोई भी एलियन उस तक नहीं पहुँच पाएगा। उनको थोड़ा सा अजीब लगता है और बैन ऑमलेटिक्स को ढूंढने अपने घर जाता है। जहाँ पे बैन ने ऑमलेटिक्स को रखा होता है वो उसे वहीं पे मिलती है। अब बैन थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुका था कि आखिर ग्रैंडपा मैक्स ने ऐसा क्यों कहा कि ऑमलेटिक्स उनके पास है, और इसी चीज़ की सलाह करने वो जाता अपनी कज़न ग्वेन के पास। ग्वेन बैन को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वह कहती है क्या बात तुम इतने दिनों बाद आए। उसके बाद में ग्वेन पूछती है क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। यहाँ पे बैन बताता है कि हाँ मुझे तुम्हारी सलाह चाहिए। ग्वेन कहती थोड़ी देर रुको मैं ड्रेस चेंज करके आई। उसके बाद में बैन इतनी देर में यहाँ पे सो चुका होता है और यहाँ पे ग्वेन पूछती है तुम्हें मेरे से मदद चाहिए थी ना। उसके बाद में बैन बताता है कि इस चीज़ के बारे में। बैन ग्वेन को ग्रैंडपा मैक्स का वो मैसेज दिखाता है और वो कहता है कि ग्रैंडपा मैक्स ने ऐसा क्यों कहा कि ऑमलेटिक्स उनके पास है। शायद से उनका इशारा ये था कि मैं ऑमलेटिक्स को वापस से पहनूं। ग्वेन कहती है देखो बैन अगर तुमने इसे वापस से पहना तो तुम्हारी लाइफ पहले जैसी शुरू हो जाएगी, वही एलियंस के हमले, तुम दोबारा कभी भी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाओगे। इतने में सामने से एक इंसान आता है और वो कहता है कि ऑमलेटिक्स तुम्हारा नहीं है, इसे मुझे दे दो। बैन कहता है कभी नहीं, और इतना कह के बैन वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे जो इंसान होता है ये कोई और नहीं, ये एक प्लमर ही होता है और ये कहता है कि ऑमलेटिक्स मुझे दे दो। लेकिन यहाँ पे जो ग्वेन होती है वो अपनी पावर का यूज़ करके इस प्लमर को हरा देती है और इसे पकड़ लेती है। बैन कहता है बताओ तुम्हें किसने भेजा है, वरना मैं तुम्हें हंसा हंसा के ख़त्म कर दूंगा। वो कहता है मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे हुई, मैं एक प्लमर डेप्यूटी चीफ हूँ जो कि इंटरगैलेक्टिक पुलिस फोर्स होती है। बैन कहता है मैं जानता हूँ उनके बारे में, मेरे ग्रैंडपा मैक्स भी एक प्लमर थे। वो कहता है मैक्स टेनिसन, इसका मतलब मैक्स टेनिसन तुम्हारे ग्रैंडफादर हैं और तुम वही फेमस बैन टेनिसन हो। बैन कहता है हाँ मैं वही हूँ। उसके बाद में वो बताता है कि मैक्स मेरे साथ इसी केस पे काम कर रहे थे, लेकिन वो अचानक से गायब हो गए। उसके बाद में यहाँ पे जो बैन होता है वो यहाँ पे ऑमलेटिक्स को वापस पहनने जा रहा होता है। ग्वेन कहती है क्या तुमने सोच लिया। बैन कहता है हाँ मैंने सोच लिया। उसके बाद में बैन यहाँ पे फाइनली ऑमलेटिक्स को पहन लेता है। उसके बाद ये लोग एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे एलियन वेपन्स की गैरकानूनी बिक्री हो रही होती है और वो सारी की सारी गन्स केविन लेविन बेच रहा होता है। बैन और ग्वेन काफ़ी टाइम बाद केविन को देख रहे होते हैं और यहाँ पे जो केविन होता है वो उन गन्स का डेमो दे रहा होता है फॉरएवर नाइट्स को, क्योंकि वो सारी की सारी गन्स उन्हें ही बेच रहा होता है। इतने में यहाँ पे जो प्लमर्स होता है वो आ जाता है और वो इन सबको वार्निंग देने लगता है कि ये सब कुछ यहीं पे रोक दो। इतने में वो सारे के सारे लोग डीएनए एलियन बन जाते हैं और पीछे से फॉरएवर नाइट्स भी आ जाते हैं। यहाँ पे बैन दोनों तरफ से इनसे घिर जाता है और यहाँ पे ग्वेन कहते हैं उसे एलियन बनने के लिए, लेकिन यहाँ पे बैन काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है लेकिन वो एलियन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। बैन ग्वेन से कहता है कि ये चल नहीं रही है। इतने में वो जो फॉरएवर नाइट्स होते हैं वो ग्वेन के ऊपर हमला करने लग जाते हैं और ग्वेन अपनी पावर से डिफेंस करने लगती है। लेकिन यहाँ पे जो डीएनए एलियंस होते हैं वो उस प्लमर को पकड़ लेते हैं और बैन यहाँ पे अभी भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है एलियन में ट्रांसफॉर्म होने
करने की, लेकिन नहीं हो पाता। यहाँ पे जो ग्वेन होती है वो भी फंस जाती है और डीएन एलियंस उसे भी पकड़ लेते हैं। उसके बाद में भी बैन काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है एलियन में ट्रांसफॉर्म होने की, लेकिन एकदम से उसकी ऑमनेटिक्स के अंदर काफ़ी तेज़ रोशनी निकलती है और उसकी ऑमनेटिक्स रिकैलिब्रेट होकर क्लासिक वाली ऑमनेटिक्स से एलियन फोर्स वाली बन जाती है। बैन देखते हैं तो उसके अंदर सारे के सारे एलियंस नए होते हैं और उसको एक एलियन पसंद आता है जो कि होता है स्वार्म फायर। स्वार्म फायर बनने के बाद में वो सारे के सारे डीएन एलियंस को काफ़ी खतरनाक धोता है। डीएन एलियंस अपना ट्रक लेके वेपन्स लेके जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्वार्म फायर होता है वो एक खंबा मार के पूरा का पूरा ट्रक ही पलटा देता है। उसके बाद बैन का सामना केविन 11 से होता है और बैन कहता है कि तुम मुझसे क्यों लड़ने आ रहे हो। केविन कहता है कि तुम्हें याद नहीं है, तुम्हारी वजह से मैं इतने टाइम तक नल वॉइड के अंदर फंसा रहा। बैन कहता है वो तुम्हारी गलती की वजह से। उसके बाद में यहाँ पे केविन और बैन के बीच में काफ़ी खतरनाक फाइट होती है। केविन बैन के मुक्का मारते लेकिन उसका हाथ ही फंस जाता है। उसके बाद में बैन यहाँ पे केविन को काफ़ी गंदा धोता है। इतने में फॉरएवर नाइट्स मौके का फ़ायदा उठा के गन्स का ट्रक लेके निकल लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो केविन होता है एक बहुत बड़ा कंटेनर बैन के ऊपर फेंक के मारता है और कहता है लो आ गया स्वाद। उसके बाद में जो बैन होता है वो उसके पीछे से उगे के आ जाता है और उसे धप्पा कर देता है और उसके मुंह पे बहुत ही खतरनाक पंच मारता है। उसके बाद में यहाँ पे जो केविन होता है वो वापस से एक कंटेनर उठाता है, लेकिन बैन अपनी आग वाली पावर से उसे ब्लास्ट कर देता है। उसके बाद में नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पे जो केविन होता है वो बेहोश हो चुका होता है और उसके हाथ में हथकड़ी लगी होती है। उसके बाद वो प्लमर कहता है कि तुमने इतने खतरनाक हथियार उन इंसानों को बेचे हैं जो कि इंसानों के लिए खतरा हो सकता है और तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया है, तो हमें बताओ वो लोग कहाँ पे गए हैं। बैन कहता है तुम्हारी वजह से वो पूरा का पूरा हथियार से भरा हुआ ट्रक लेके चले गए। उसके बाद में ग्वेन कहती है केविन प्लीज़ इंसानियत के लिए बता दो। उसके बाद में केविन कहता है कि हाँ मेरे को भी उनका पता लगाना है, वो लोग मेरे पैसे लेके भागे हुए हैं। उसके बाद ये सारे के सारे केविन की कार के अंदर जा रहे होते हैं और बैन कहता है कि मेरी ऑमनेटिक्स आजकल कुछ सही से काम नहीं कर रही है। केविन कहता है शायद तुम उसे चलाना भूल चुके हो। बैन कहता है अच्छा फिर आज की फाइट में कौन जीता, याद दिलाऊं। उसके बाद में जो प्लमर होता है वो कहता है कि मैक्स सेंसन काफ़ी टाइम से गायब हैं और वो ठीक भी होंगे क्या। तो ग्वेन कहते हैं कि जैसा वो खाना खाते हैं वैसा खाना खा के कोई ठीक रह भी कैसे सकता है। तो बैन को थोड़ा सा गुस्सा आता है और बैन कहता है कि उनका मजाक बनाना बंद करो। और ये बात सुनकर केविन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि बैन ग्वेन के ऊपर चिल्ला रहा है। केविन कहता है कि तुम ग्वेन से ऐसे बात नहीं कर सकते। बैन कहता है वो मेरी कज़न है, तुम्हें क्या। उसके बाद में बैन ग्वेन से माफ़ी मांगता है और ग्वेन कहती है मुझे पता है तुम्हें ग्रैंडपा मैक्स की फिक्र है। उसके बाद में जो प्लमर होता है वो बैन से कहता है कि अब ये सब कुछ तुम्हें तुम्हारे तरीके से सुलझाना पड़ेगा। उसके बाद में सारे के सारे फॉरएवर नाइट्स के किले पे पहुंचते हैं और वहाँ पे जाके देखते तो उन्हें कुछ नहीं मिल रहा होता और वहीं पे केविन को एक नेकलेस सा मिलता है और केविन उसे अपनी जेब में डाल देता है। पीछे से बैन आता है और बैन कहता है कि हम यहाँ पे शॉपिंग नहीं करने आए हैं। उसके बाद में बैन एक जगह पे जाता है और वहाँ पे उससे एक बहुत बड़ा स्टैचू सा गिर जाता है। केविन कहता है क्या कर रहे हो टेनिसन, देख के नहीं चल सकते क्या। बैन कहता है मुझे लगा शायद यहाँ पे कोई नज़र रख रहा है। और पीछे हम लोग देखते हैं तो एक बहुत बड़ा ड्रैगन होता है और ये जो एपिसोड है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें वही ड्रैगन दिखाया जाता है जो कि उन लोगों के पीछे भाग रहा होता है और ये सारे के सारे मिलकर उससे बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी सामने से फॉरएवर नाइट्स आ जाता है जो कि उन लोगों के ऊपर हमला करने लगते हैं और केविन अपनी पावर से पूरी की पूरी ज़मीन ही उखाड़ लेता है और एक बहुत ही खतरनाक झटका देता है जिससे सारे के सारे फॉरएवर नाइट्स नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद में और फॉरएवर नाइट्स आते हैं जो कि उन लोगों के ऊपर फायर करने लगते हैं और यहाँ पे ग्वेन अपनी पावर से डिफेंस कर लेती है। इतने में बैन पीछे देखता है तो पीछे से ड्रैगन भी आ रहा होता है और बैन एकदम से एक्वा के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ट्रांसफॉर्म होने के बाद में अपने काफ़ी सारे क्लोन बना लेता है और ड्रैगन के ऊपर चिपट जाता है और वो ड्रैगन को नीचे गिरा देता है। इधर हम देखते हैं यहाँ पे जो केविन होता है वो भी फॉरएवर नाइट्स की काफ़ी खतरनाक धुलाई कर रहा होता है और यहाँ पे एक फॉरएवर नाइट की गन बिगड़ जाती है जिसके अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट के अंदर केविन आने ही वाला होता है लेकिन एकदम से वो प्लमर उसे बचा लेता है। उसके बाद में वो केविन से कहता है कि अब तुम्हें समझ में आया कि ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा खतरनाक क्यों है इंसानों के लिए। इधर ग्वेन भी अपनी पावर से फॉरएवर नाइट्स को काफ़ी गंदा पीट रही होती है और ग्वेन इतने सारे फॉरएवर नाइट्स को पीट देती है कि आसपास पूरा का पूरा ढेर ही लग जाता है। इधर हम देखते हैं बैन को जो कि अपनी साउंड वेव से उस ड्रैगन के ऊपर मार रहा होता है और वो जो ड्रैगन होता है वो धीरे धीरे करके मर रहा होता है। वो पूरा का पूरा ड्रैगन धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े टुकड़ों में टूटने लग जाता है क्योंकि वो ड्रैगन एक रोबोटिक ड्रैगन होता है। जैसे वो ड्रैगन टूटता है उसके बाद में ग्वेन और केविन बैन से कहते हैं कि ऐसी हरकत करने से पहले दोबारा हमें बता देना, तुमने हमारी कान ही फाड़ दिए। उसके बाद में बैन अपनी साउंड की पावर से वो सारे के सारे जो हथियार होते हैं उन्हें ब्लास्ट कर देता है।
उसके बाद बैन अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वो उन प्लम्बर से कहता है कि आपका ये जो सूट है इसके अंदर से कुछ पानी सा गिर रहा है। वो प्लम्बर बताता है कि ये पानी नहीं है। उसके बाद में उस प्लम्बर की तबीयत खराब होने लग जाती है और वो मरने लग जाता है। बैन कहता है मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। वो प्लम्बर कहता है अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो तुम्हें इस केस को कंप्लीट करना पड़ेगा। तुम्हारे ग्रैंडपा मैक्स एलियंस के बारे में कुछ खुफिया जानकारी बताने वाले थे और अब इस केस को तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। बैन कहता है मैं बिना ग्रैंडपा मैक्स के कैसे संभाल पाऊंगा। वो कहता है कि तुम बैन टेनिसन हो और तुम्हारे लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। इतना कह के वो मर जाता है। उसके बाद में बैन भी डिसाइड करता है कि अर्थ के ऊपर एलियन वेपन टेक्नोलॉजी आ कहाँ से रही है, ये केस मैं खुद सॉल्व करूंगा। बैन कहता है ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता। ग्वेन कहती है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद में बैन कहता है कि केविन तुम बिना किसी मतलब के कोई काम नहीं करते, लेकिन केविन भी यहाँ पे बैन का साथ देने के लिए राजी हो जाता है। उसके बाद ग्वेन एक गन से उनके ठिकाने का पता लगाती है और वो कहती है मेरे पीछे आओ। केविन कहता है हर राह पे तुम्हारे साथ चलूंगा। उसके बाद में ग्वेन उन्हें एक उबड़ खाबड़ रास्ते पे लेके जाती है और केविन कहता है इस रास्ते पे नहीं। केविन कहता है कम ऑन ग्वेन, ये मेरी नई गाड़ी है। उसके बाद में वो सारे के सारे उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनका ठिकाना होता है। बैन कहते हैं यहाँ पे बहुत टाइट सिक्योरिटी है, लेकिन इतने में केविन वहाँ पे जाके सभी को पीट देता है। ग्वेन कहती है इतनी बेरहमी से क्यों मारा। उसके बाद में केविन दिखाता है कि ये सारे के सारे डीएन एलियन है। उसके बाद में सारे के सारे लिफ्ट से नीचे जाते हैं और वहाँ पे वो लोग देखते हैं एक बहुत बड़ा स्पेसशिप जहाँ पे बहुत सारे डीएन एलियंस होते हैं। उसके बाद में बैन कहते हैं कि ज़रूर ग्रैंडपा मैक्स यहीं पे होंगे। उसके बाद ये अंदर जाने का तरीका ढूंढ रहे होते हैं और यहाँ पे जो बैन होता है वो उस डीएन एलियन का आइडेंटिटी मास्क पहन लेता है और वो भी एक डीएन एलियन जैसा बन जाता है। उसके बाद में ग्वेन एक ट्रॉली लेके आती है और वो केविन को उसके अंदर बैठने के लिए कहती है और यहाँ पे जो बैन होता है वो इन दोनों को अंदर लेके चला जाता है। अंदर जाने के बाद में दोनों के दोनों बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे जो ग्वेन होती है वो अपनी मैना पावर से ग्रैंडपा मैक्स को ढूंढने की कोशिश करती है। वो कहते हैं कि हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं। ग्रैंडपा मैक्स यहाँ पे थे लेकिन 2 हफ्ते पहले वो यहाँ से जा चुके हैं। उसके बाद बैन कहता है कि जब मैं छोटा था तो ग्रैंडपा मैक्स मेरी साइकिल पीछे से पकड़ के रखा करते थे, लेकिन कब उन्होंने वो साइकिल छोड़ दी और मैं उसे अपने आप चलाता गया मुझे पता ही नहीं लगा, लेकिन जब तक मुझे पता लगा मैं काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका था। बैन कहता है इसका मतलब अब हमें हर काम ग्रैंडपा मैक्स की हेल्प के बिना ही करना पड़ेगा। उसके बाद में एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे गन्स का कारखाना होता है और वहाँ पे काफ़ी सारी गन्स होती है जो कि ग्वेन अपनी पावर से सभी को ब्लास्ट कर देती है। बैन कहता है इतना शोर करना ज़रूरी था क्या। केविन कहता है अभी हम थोड़ी देर में ही निकल जाएंगे, किसी को क्या ही पता लगेगा। लेकिन इतने में वहाँ पे बहुत सारे डीएन एलियंस आ जाते हैं। ग्वेन यहाँ पे डिफेंस कर लेती है। उसके बाद में यहाँ पे जो बैन होता है वो ह्यूमोंगोसॉर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ह्यूमोंगोसॉर बनने के बाद में बैन डीएन एलियंस के ऊपर कूद जाता है और उनकी चटनी बना देता है। और यहाँ पे केविन भी कहता है तुम्हारी वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ, इस वजह से मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। ग्वेन उसकी तरफ गुस्से की नजरों से देखती है और केविन कहता है मेरा मतलब था कि ये थोड़े बुरे लोग हैं, इस वजह से इन्हें पीटूंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो ग्वेन होती है वो अपनी पावर से सभी डीएन एलियंस को पीट रही होती है और यहाँ पे जो बैन होता है वो भी सभी लोगों को उड़ाता हुआ जा रहा होता है। वो सभी लोगों को मार मार के उनका ढेर बना देते हैं, लेकिन इतने में वहाँ पे एक हाइब्रिड आ जाता है। वो हाइब्रिड कहता है मेरी शिप पे चूहे क्या कर रहे हैं, तुम खटमलों को मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही क्या, बताओ मेरी शिप पे क्या कर रहे हो। केविन कहता है कभी तुमने अपनी शक्ल देखी है। ग्वेन कहती है अगर अपनी शक्ल देख लेगा तो देखते ही मर जाएगा। उसके बाद केविन हाइब्रिड से लड़ने जाता है, लेकिन जैसे ही केविन वहाँ पे जाता है हाइब्रिड अपने 2.5 किलो के हाथ से केविन की मरम्मत कर देता है और केविन दूर जाके गिरता है। उसके बाद में हाइब्रिड केविन को मारने जा ही रहा होता है, लेकिन ग्वेन उसे पकड़ लेती है। हाइब्रिड अपनी पावर से ग्वेन को ही खींच लेता है और उसे भी दूर फेंक के मारता है। उसके बाद में बैन केविन से कहता है कि तुम एक काम करो, ग्वेन को यहाँ से लेके बाहर जाओ, इससे मैं लड़ लूंगा। ग्वेन जाने को तैयार नहीं हो रही होती, इस वजह से केविन उसे जबरदस्ती ले जा लेता है। उसके बाद हाइब्रिड कहता है क्या बे बड़े छिपकले, अपने आप को बहुत ही ताकतवर समझता है। उसके बाद में इन दोनों के बीच में फाइट होती है और यहाँ पे हाइब्रिड बैन को बहुत ही गंदा पीटता है। हाइब्रिड ह्यूमोंगोसॉर को ऐसे धो रहा होता है जैसे हमारी मम्मी हमारे कपड़े धोती है और यहाँ पे बैन सिर्फ और सिर्फ पीटे ही जा रहा होता है। उसके बाद में यहाँ पे जो हाइब्रिड होता है वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा सारा प्लान बर्बाद हो गया। हाइब्रिड कहता है अब मुझे अपना स्पेसशिप किसी और जगह पे जाके खड़ा करना पड़ेगा और वहाँ पे दूर दूर तक सफाई करनी पड़ेगी। उसकी सफाई का मतलब था सारे इंसानों और जानवरों को दूर दूर तक ख़त्म कर देना। बैन कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। हाइब्रिड कहता है कौन रोकेगा मुझे, तुम रोकोगे। उसके बाद में यहाँ पे हाइब्रिड उसका गला पकड़ लेता है बैन का और बैन उसे ज़ोर से काट लेता है। हाइब्रिड कहता है बड़े से छिपकले ने मेरे काट लिया और अब मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा। उसके बाद हाइब्रिड बैन को अपने स्पेसशिप से ऐसे फेंकता है जैसे हम अपने घर से कूड़ा फेंकते हैं। उसके बाद में ग्वेन बैन को पकड़ लेती है और केविन कहता है तुम पीट के आए हो या फिर पिट के आए हो। उसके बाद में बैन कहता है कि वो दूर दूर तक सभी इंसानों को खत्म करने वाला है। इतने में वो जो स्पेसशिप होता है वो उड़ जाता है और बैन ह्यूमोंगोसॉर का साइज बड़ा करके उस पर लटक जाता है। उसके बाद ये जो स्पेसशिप होता है ये अपने अंदर से एक बहुत ही खतरनाक लेजर ही फेंकता है और वो जो लेजर सी होती है वो सारे में बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा रही होती है। उसका मतलब यही होता है यानी हर जगह पे तबाही मचा के सभी इंसानों को दूर दूर तक खत्म कर देना। लेकिन यहाँ पे हमारा जो बैन होता है वो उस स्पेसशिप को खराब कर देता है और उसकी वो जो लेजर होती है वो
वो निकलनी बंद हो जाती है। उसके बाद में यहाँ पे जो बैन होता है उसका हाथ छूट जाता है और बैन नीचे गिर जाता है और ये जो बड़ा सा छिपकली है ये नीचे गिर जाता है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और वो जो स्पेसशिप होता है वो दूर जाके क्रैश हो जाता है और ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद ग्वेन और केविन बैन को ढूंढने आते हैं और बैन कहते हैं कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे। केविन कहते हैं तुमने इतना बड़ा गड्ढा जो खोद दिया। उसके बाद में यहाँ पे जो बैन होता है वो केविन से थैंक यू कहता है। वो कहता है मेरी तुम्हारे साथ काफ़ी बार लड़ाई हुई है लेकिन इस बार हमें तुम्हारी वजह से जीत मिली है। केविन कहता है और हर बार मेरी वजह से ही मिलेगी। बैन उससे हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो हाथ पीछे कर लेता है। ग्वेन कहती है तुम्हारा मतलब अब तुम हमारे साथ ही रहोगे ना। केविन कहता है और नहीं तो क्या, अब मैं हमेशा तुम्हारा ही साथ दूंगा। उसके बाद ये तीनों हाथ मिलाते हैं और यहाँ पे बन जाती है बैन टेनिसन की टीम जो कि आगे हर चीज़ में बैन का साथ देगी। और यहाँ पे एक डीएन एलियन होता है जो कि एक हाइब्रिड के पास जाता है और वो बताता है कि मैक्स टेनिसन अभी तक हमारे हाथ में नहीं आए हैं और वो जो बैन टेनिसन है उसने हमारा एक पूरा का पूरा शिप तबाह कर दिया है। उसके बाद में वो हाइब्रिड कहता है कि वो बैन टेनिसन वापस आ गया लेकिन इस बार उसे पता नहीं कि उसने किससे पंगा लिया है। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे बहुत ही सारे डीएन एलियंस खड़े होते हैं और यहाँ पे जो एपिसोड है यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में वो जो एलियन होता है वो पुलिस से बच के भाग रहा होता है लेकिन एकदम से उसके सामने एक पुतला आ जाता है जिसमें वो टकरा के नीचे गिर जाता है। उसके बाद में जो पुलिस वाले होते हैं वो उसकी आग को बुझाने के लिए उसके ऊपर पानी फेंकते हैं लेकिन वो जो एलियन होता है उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और उसकी आग नहीं बुझती। उसके बाद में इन लोगों के ऊपर फायर करता है और वो कहता है कि तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो, आखिर मैंने ऐसा किया ही क्या है। इतने में एक पुलिस वाला उसे अपनी कार से ठोक देता है और वो दूर जाके गिरता है। नीचे गिरने के बाद में वो बेहोश हो जाता है और वो अपने इंसानी शरीर में वापस आ जाता है। ये सारे के सारे उसे पकड़ लेते हैं और उसे एक बर्फीली जगह पे रख देते हैं और वहाँ पे उससे पूछते हैं कि तुम्हारा प्लान क्या है वो बताओ, क्योंकि तुम सारे के सारे जो खेत है वहाँ पे आग लगा के कोई चीज़ बना रहे हो और हमें बताओ तुम आगे क्या करने वाले हो। इतने वो जो पुलिस वाला होता है वो उसका प्लम्बर बैज ले लेता है और वो कहता है कि बताओ मुझे क्या चीज़ है। वो कहता है मेरे पापा ने दिया और उसे मुझे वापस कर दो। उसके बाद वो पुलिस वाला कहता है कि जब तक इसकी कोर्ट में सुनवाई नहीं होती इसे यहीं पर कैद रखना। इधर में देखते हैं बैन, ग्वेन और केविन को जो कि घर पर जा रहे होते हैं। बैन कहता है तुम इतनी आराम से गाड़ी क्यों चला रहे हो। केविन कहते हो तुमने साइन बोर्ड नहीं पढ़ा क्या। उसके बाद में बैन कहता है कि अगर तुम इतनी आराम से गाड़ी चलाओगे तो मैं घर जाने में आज फिर से लेट हो जाऊंगा और मॉम मुझे फिर से सुनाएगी। केविन कहता है अच्छा ही है। उसके बाद तुम्हारी मॉम तुम्हें घर से बाहर निकलने नहीं देगी और मैं और ग्वेन आराम से घूम पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। ग्वेन कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। केविन कहता है मैं इतना हैंडसम जो हूँ। उसके बाद में ग्वेन कहती है लो मिस्टर हैंडसम का फ़ोन बज रहा है। उसके बाद में ग्वेन जैसे ही देखती है तो वो उसका प्लम्बर बैज होता है जिसके अंदर कुछ सिग्नल आ रहे होते हैं और एकदम से उसके अंदर एक मैप निकल जाता है और वो जो मैप होता है उसके अंदर एक लाल कलर की लोकेशन दिखा रही होती है। बैन कहता है शायद से ग्रैंडपा मैक्स का कोई मैसेज है और हमें वहाँ जाके देखना चाहिए। इधर हम देखते हैं उस एलियन को जो कि वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। उसके बाद में अपनी हथकड़ियों के ऊपर थूक देता है जिससे वो पिघल जाती है। वो जेल से बाहर निकल जाता है और वापस से अपने अंदर आग लगा लेता है और वो दीवार को पिघला के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद में यहाँ पे बैन, ग्वेन और केविन आ जाते हैं। ग्वेन कहती है इतना बड़ा छेद कैसे हुआ। उसके बाद में वो अंदर जाते हैं और बैन वहाँ पे देखता है एक प्लम्बर बैच को। बैन जाके उस प्लम्बर बैच को उठा लेता है और वो कहता है शायद से ग्रैंडपा मैक्स का होगा और ग्रैंडपा मैक्स उसी एलियन के पीछे गए होंगे जिसने दीवार को जलाया है। इधर हम देखते हैं वो जो एलियन होता है वो पुलिस वालों से बच रहा होता है लेकिन एकदम से पुलिस वालों इसके सामने आ जाते हैं। वो उसके ऊपर फायर करने वाले होते हैं लेकिन वो एकदम से उनकी गन को पिघला देता है और वो सारे के सारे उसके ऊपर हमला करने ही वाले होते हैं लेकिन वो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करके सभी लोगों को वहाँ से भगा देता है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो कहता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था और वो कहता है आप ठीक तो हैं। इतने में पीछे से ग्वेन आ जाती है और वो उसे पकड़ लेती है और यहाँ पे केविन कहता है ये तो तुम्हारे पुराने हीट ब्लास्ट जैसा लग रहा है और क्या मैं इसे भी पीटूं जैसे मैं तुम्हें पीटा करता था। इतने में जो बैन होता है वो जेट्री के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो जो हीट ब्लास्ट होता है वो जेट्री के ऊपर फायर करने लग जाता है। यहाँ पे बैन उससे बच के यहाँ पे हीट ब्लास्ट को पकड़ लेता है लेकिन यहाँ पे जो हीट ब्लास्ट होता है वो वापस बैन के ऊपर ही हमला करके इतने में वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद में जो बैन होता है वो उसका पीछा करता है और ये दोनों हवा में जाके काफ़ी खतरनाक फाइट शुरू कर देते हैं। उसके बाद में हीट ब्लास्ट जेट्री के ऊपर फायर करता है लेकिन जेट्री बच जाता है और उसके ऊपर लेज़र मारता है। जैसे वो उसके ऊपर लेज़र मारता है जो हीट ब्लास्ट होता है वो नीचे गिर जाता है और बैन उससे आके कहता है कि एक लाल कलर की टी शर्ट में एक बुजुर्ग से में तुम्हारा पीछा कर रहे होंगे, वो कहाँ पे है। वो कहता है मुझे उनके बारे में नहीं पता लेकिन इतने में वहाँ पे पुलिस आ जाती है। पुलिस कहती है कि मुझे पता था कि तुम्हारे और भी साथी होंगे। उसके बाद बैन और वो जो एलियन होता है वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और इतने में केविन पुलिस वालों का ध्यान भटकाने के लिए आ जाता है। केविन अपनी कार भगा लेता है और पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं। पुलिस वाले वहाँ पे जाके कहते हैं कि एलन बाहर निकलो, अब तुम कहीं नहीं भाग सकते। उसके बाद में केविन कहता है क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे पुलिस वाले देखते तो वहाँ पे उसे वो एलियन नहीं मिलता। इधर हम देखते कि बैन उस एलियन को बचा के एक सेफ जगह पे ले आता है। वो एलियन पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। बैन कहता है मुझे तुम्हारे अंदर अपना बचपन दिखता है। वो पूछता है क्या तुम भी एक एलियन हो। बैन बताता है मैं पूरे 10 तरह के
एलियन हूँ। उसके बाद में वो बताता है कि मुझे मेरी पावर्स कुछ टाइम पहले ही मिली है। मैं एक दिन सो रहा था और एक दिन मेरे बिस्तर में आग लगी और मेरे पापा ने बताया कि मैं एक प्लम्बर हूँ और उन्होंने मुझे अपना प्लम्बर बैज भी दिया था, लेकिन वो पुलिस वालों ने छीन लिया। बैन कहता है तुम्हारा प्लम्बर बैज मेरे पास है और बैन उसका बैज उसे वापस दे देता है। इधर हम देखते हैं केविन को। केविन कहता है हमने कितनी आसानी से बैन को बचा लिया, वो भी जरी सी कीमत के लिए। ग्वेन कहती तुम्हें पूरे $400 पे करने पड़ेंगे। केविन कहता है वो करने में तो मैंने सेंचुरी बना रखी है, क्योंकि केविन ने आज तक एक भी बिल पे नहीं किया होता। ग्वेन कहती है मुझे नहीं लगता इन सब चीज़ों का ग्रैंडपा मैक्स से कोई लेना देना होगा। केविन कहता है हाँ, वो जो लड़का होगा वो किसी प्लम्बर का लड़का होगा और उसके मॉम या डैड में से कोई एक एलियन रहा होगा और उसे प्लम्बर बैज इस वजह से दिया होगा ताकि कोई दूसरा प्लम्बर उसे पकड़े तो वो जल्दी से छूट पाए। उसके बाद में केविन बताता है कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें उनके मॉम डैड से पावर्स मिलती है, जैसे तुम्हें तुम्हारी पावर्स तुम्हारे ग्रैंडपा से मिली। ग्वेन कहते हैं मुझे मेरी पावर जादू की किताबों और तावीज़ों से मिली है। केविन कहता है जादू जैसा कुछ नहीं होता। उसके बाद में सारे के सारे बैन के पास पहुंचते हैं और केविन कहता है ये जोकर कौन है। उसके बाद में अपने असली रूप में आ जाता है। उसके बाद में जो बैन होता है वो बताता है कि मैंने ऊपर से कुछ ऐसा देखा। उसके बाद में ग्वेन कहते हैं ये तो कुछ सर्किट जैसा लग रहा है। ये सारे जब ऊपर जाके देखते हैं तो वहाँ पे सच में एक सर्किट सा होता है और वहाँ पे एक जगह पे रोशनी जल रही होती है। जब ये वहाँ जाके देखते हैं तो वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो कि उस जगह पे कुछ कर रहे होते हैं और एकदम से वो जो पूरा सर्किट होता है वो जलने लग जाता है। जैसे वो जलता है उसके अंदर से एक टावर सा निकलता है और वो जो टावर होता है वो आसपास का सारा जो मौसम है उसे बदल देता है और आसमान में से बर्फ गिरने लगती है। इतने में वो जो पुलिस वाले होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद उनका लीडर कहता है कि यहाँ की सारी गर्मी चोरी करके अपनी पावर बढ़ा रहे हो, और जैसे वो उनके ऊपर हमला करने वाला होता है केविन उनकी गन तोड़ देता है। इतने में पीछे से वही लोग आ जाते हैं जिन्होंने सब कुछ बनाया होता है और वो उनके ऊपर हमला कर देते हैं। जैसे वो उनके ऊपर हमला करते हैं ग्वेन इन्हें बचा लेती है और यहाँ पे जो बैन होता है वो स्वैम्प फायर बन के इनसे लड़ने लग जाता है। यहाँ पे काफ़ी खतरनाक फाइट चलती है और यहाँ पे जो स्वैम्प फायर होता है वो भी यहाँ पे काफ़ी खतरनाक फाइट देता है और यहाँ पे सभी लोगों को मार रहा होता है। फाइट करते करते उनमें से एक का हेलमेट गिर जाता है और बैन देखते हैं कि ये सारे के सारे डीएन एलियंस हैं। उन सभी लोगों को मारने के बाद में बैन बताता है कि डीएन एलियंस को सर्दी की ज़रूरत होती है, इस वजह से उन्होंने ये सब कुछ बनाया है। इतने में जो बाकी के डीएन एलियंस होते हैं वो पीछे से आ जाते हैं और बैन को जमा देते हैं। बैन के साथ साथ उसके जो टीममेट्स होते हैं उन्हें भी जमा देते हैं और सभी लोगों को धीरे धीरे करके जमा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हीट ब्लास्ट होता है जैसे वो उसे जमाने की कोशिश करते हैं उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी बीम का असर गर्मी पे नहीं पड़ रहा होता। इतने में जो बैन होता है वो भी अपने हाथों में आग जला के छूट जाता है और ये सारे के सारे हीट ब्लास्ट के पीछे पड़े होते हैं। लेकिन बैन अपने हाथों से कुछ गैसेस निकाल के सारे प्लांट्स को अपने कंट्रोल में करके डीएन एलियंस को मार देता है। उसके बाद में बैन हीट ब्लास्ट से कहता है कि ऊपर जितने भी डीएन एलियंस दिख रहे हैं उन सभी को तुम्हें मारना है। वो कहता है कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। बैन कहता है शुरुआत में मुझे भी प्रॉब्लम हुआ करती थी, लेकिन मैं तुम्हें एक टिप देता हूँ। उसके बाद में बैन जैसे ज़मीन का टुकड़ा उतार के उसे आग में जला के उड़ता है, वैसे ही हमारा जो हीट ब्लास्ट है वो भी उसी का तरीका अपनाता है और वो सारे के सारे डीएन एलियंस को मारने लग जाता है। यहाँ पे बैन कहता है कि बहुत अच्छे। उसके बाद में जो बैन होता है वो नीचे से जाके वो जो खंबा सा होता है जो पूरा का पूरा वेदर चेंज कर रहा होता है, बैन जाके उसे धक्का देने लगता है। उसके बाद में जो बैन होता है वो उसे उखाड़ के नीचे गिरा देता है। जैसे वो उसे नीचे गिराता है सारा का सारा जो वेदर होता है वो ठीक हो जाता है। उसके बाद वो जो हीट ब्लास्ट होता है वो अपनी गर्मी से सभी लोगों को ठीक कर देता है और बैन कहता है कि यहाँ पे सभी डीएन एलियंस को मार के वेदर को ठीक करके और आप सभी लोगों की जान एलन नहीं बचाई है। केविन कहते हैं हमने भी तो मदद करी थी। बैन कहता है बिल्कुल थोड़ी सी। यहाँ पे सभी के सभी लोग मूर्ति बने हुए होते हैं, इस वजह से बैन सारा का सारा क्रेडिट एलन को दे देता है। उसके बारे में बैन पूछता है क्या तुम हमारी टीम में आना पसंद करोगे, लेकिन यहाँ पे वो जो पुलिस वाला होता है वो कहता है अभी तो इसे हमारे साथ मिल के काफ़ी सारे और एलियंस को पकड़वाना है। एलन कहता है कि जब भी तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो तब तुम मुझे बुला सकते हो। और ये जो एपिसोड है यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है तो कर लो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो बाद में आप लोग भूल जाते हो, इसलिए अभी से हाथ दिला रहा हूँ, कर लो सब्सक्राइब। एपिसोड की शुरुआत में हमें केविन दिखाया जाता है जो कि आरजेड के पास आया होता है। आरजेड कहता है कि जो मशीन तुम इतने टाइम से ढूंढ रहे हो वो मशीन मेरे पास है। केविन कहता है चलाओ दिखाओ फिर। आरजेड कहता है अभी वो किसी और के पास है, लेकिन मैं तुम्हें उस इंसान तक लेके जा सकता हूँ जिसके पास वो मशीन है, लेकिन उसके लिए मोटी रकम लगेगी तो उसे तैयार रखना। इधर हम देखते हैं बैन को जो कि अपनी फोटो देख के पुराने दिनों को याद कर रहा होता है। बैन कहता है वो भी क्या दिन थे, उन दिनों केविन एक मुजरिम हुआ करता था। केविन कहता है तुम लोग अभी भी मुझे मुजरिम ही मानते हो, तभी तो यहाँ पे बाहर बैठ के मेरे ऊपर नजर रख रहे हो।
हो। ग्वेन कहती है अगर ऐसा होता तो हम तुम्हें रस्ट बकेट में हाथ भी ना लगाने देते। उसके बाद ग्वेन रस्ट बकेट के अंदर जा रही होती है, लेकिन केविन उसे जाने से रोक देता है और वो कहता है 2 मिनट में इंजन चेक करके आया। और जैसे वो इंजन को स्टार्ट करता है, बैन कहता है वाह यार तुमने तो कमाल कर दिया। इतने में जो केविन होता है वो इन दोनों को धोखा देके रस्ट बकेट चुरा के भाग जाता है। बैन यहाँ पे बिग चेल के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर केविन का पीछा करता है और यहाँ पे जो केविन होता है वो बैन के ऊपर लेजर फायर करता है, लेकिन यहाँ पे बैन बच जाता है। केविन यहाँ पे दोबारा से फायर करता है, लेकिन यहाँ पे बिग चेल गायब हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं यहाँ पे जो बिग चेल होता है वो हर जगह पे बर्फ कर देता है, लेकिन ग्रैंडपा मैक्स ने रस्ट बकेट के अंदर इतने सारे मॉडिफिकेशन कर रखे होते हैं कि उसके ऊपर बर्फ से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद में जो बैन होता है वो रस्ट बकेट को खाई के अंदर गिरा देता है और यहाँ पे जो केविन होता है वो एक बटन दबाता है जिससे रस्ट बकेट के सामने एक ब्लेड सी आ जाती है। उसके बाद में यहाँ पे जंगल में जितने भी पेड़ होते हैं वो सारे कटते जाते हैं और रस्ट बकेट आराम से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लोग देखते हैं यहाँ पे जो बैन होता है वो गायब हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो केविन होता है वो वापस से एक बटन दबाता है जिससे वो वापस से उसे दिखने लग जाता है। उसके बाद में जो केविन होता है वो एक जाला सा डाल के बैन को वहीं पे रोक देता है। इतने में वहाँ पे ग्वेन आ जाती है और वो कहती है वाह वो तुम्हें चकमा दे के चला गया, मेरा मतलब कितनी बुरी बात है ना। बैन कहता है मुझे उसके ऊपर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। ग्वेन कहती है हो सकता है इसके पीछे कोई कारण हो। उसके बाद में उसका रुमाल निकालती है। बैन कहता है उसका इतना गंदा रुमाल तुम्हारे पास क्या कर रहा है। उसके बाद में ग्वेन उसके रुमाल से उसके लोकेशन का पता लगाती है। इधर हम केविन को देखते हैं जो कि आरजेट को रस्ट बकेट दिखा रहा होता है। वो दिखाता है कि इसके अंदर कितनी सारी टेक्नोलॉजी फिट है। वो आरजेट से पूछता है क्या वो रस्ट बकेट खरीद भी लेगा। आरजेट कहता है जरूर, लेकिन अगर ये उस तक पहुंचेगी तब। उसके बाद में आरजेट अपना एक कांटा यहाँ पे केविन को चुभा देता है जिससे केविन कुछ भी नहीं कर पाता। आरजेट बताता है कि वो जो डिवाइस है वो वल्केनस के पास है जो कि तुम्हारा दुश्मन है और वो तुम्हें मारने के लिए ढूंढ रहा है। इतना कहकर आरजेट वहां से चला जाता है। उसके बाद वहाँ पे बैन और ग्वेन आ जाता है और यहाँ पे जो बैन होता है वो केविन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वो कहता है कि जल्दी से हमें रस्ट बकेट ला के दो, तुम्हारी वजह से हमारे ग्रैंडपा की रस्ट बकेट चोरी हो चुकी है और जब वो वापस आएंगे तो वो कहाँ पे रहेंगे। उसके बाद केविन कहता है कि मैंने रस्ट बकेट के नीचे ट्रैकर लगा रखा था और ये सारे के सारे वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ पे रस्ट बकेट होती है। लेकिन यहाँ पे जो आरजेट होता है उसने यहाँ पे इसके अंदर से सारी की सारी प्लमर टेक्नोलॉजी निकाल ली होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बैन काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो यहाँ पे केविन से लड़ने जा रहा होता है। उसके बाद में यहाँ पे जो आरजेट होता है वो वापस आ जाता है और जैसे वो अंदर आता है वो कहता है ये चीज तो मैं भूल ही गया था। और जैसे वो बाहर निकलते हैं यहाँ पे सारे के सारे उसे घेर लेते हैं और यहाँ पे जो आरजेट होता है वो इन सबसे बच के बाहर भाग जाता है। उसके बाद जो बैन होता है वो आंखों के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो अपने काफी सारे क्लोन बना के उसे चारों तरफ से घेर लेता है। उसके बाद में बैन यहाँ पे अपनी साउंड वेव से आरजेट को मारता है जिससे वो दूर जाके गिरता है। उसके बाद आरजेट अपने सारे के सारे जो कांटे होते हैं वो आंखों के मार देता है और ये सारे के सारे बेहोश हो जाते हैं, लेकिन इनमें से एक बच जाता है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पे जो ग्वेन है वो आ जाती है और इतने में पीछे से केविन भी आ जाता है और वो ग्वेन को बचा लेता है। लेकिन इतने में यहाँ पे देखते हैं इन दोनों के यहाँ पे कांटे लग चुके होते हैं, इस वजह से दोनों के दोनों भी बेहोश हो जाते हैं। लेकिन जो बैन होता है वो अभी भी आरजेट से फाइट कर रहा होता है। आरजेट अपने कांटे से छोड़ता है, लेकिन आंखों को अपनी साउंड वेव से उसके जो कांटे होते हैं वो रिटर्न करके उसी के मार देता है, जिससे जो आरजेट होता है वो खुद ही बेहोश हो जाता है। उसके बाद में आरजेट वापस से उठता है और यहाँ पे बैन उससे पूछता है कि बताओ यहाँ पे रस्ट बकेट का जितना भी सामान है वो कहाँ पे है। उसके बाद केविन आरजेट से कहता है कि धोखेबाज कहीं कि तूने फिर से मेरे साथ धोखा किया। आरजेट कहता है तू कितना शरीफ बन रहा है भाई। उसके बाद में आरजेट बताता है कि इसने खुद रस्ट बकेट को चोरी किया ताकि वो उसे बेच के एक डिवाइस को खरीद सके और सबसे बड़ा जो धोखेबाज है वो केविन ही है। बैन कहता है ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। वो कहता है कि तुम्हारे जैसे धोखेबाज के ऊपर हमें विश्वास करना ही नहीं चाहिए था और तुम जैसे लालची इंसान को हम अच्छे से जानते हैं। उसके बाद केविन कहता है मुझे तुम लोगों के साथ रहना ही नहीं है और वो बैन और ग्वेन से लड़ाई करके सीधा चला जाता है वल्केनस के पास। वल्केनस कहता है केविन लेविन, मैं तुम्हारे साथ सौदा करूं या फिर तुम्हें खत्म कर दूं, क्योंकि तुमने पहले मेरे साथ धोखा किया था जिसमें मैं अकेला फंस चुका था और प्लमर्स ने मेरे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। उसके बाद में जो केविन होता है वो कहता है कि ये जो तुम्हारे पास डिवाइस है ये डिवाइस मुझे दे दो, लेकिन मेरे पास अभी तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, तो ये जो डिवाइस है इसे मुझे लेने के लिए बताओ क्या करना पड़ेगा। वल्केनस कहता है उससे पहले मुझे तुमसे मेरा पुराना हिसाब चुकता करने दो और वल्केनस उसे एक डेडोनाइट का टुकड़ा ऑब्जॉर्ब करने के लिए कहता है जो कि सिर्फ एक ही टुकड़ा बचा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। इस वजह से केविन जैसे उसे ऑब्जॉर्ब करता है उसके सारे के सारे नौकर उसे तोड़ने लग जाते हैं। केविन कहता है मेरे साथ कुछ भी करो लेकिन ये जो डिवाइस है इसे बैन टेनिसन को दे देना। वल्केनस कहता है तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करूंगा। बैन कहता है ये सिर्फ उसी की ख्वाहिश नहीं है, हमारी भी ख्वाहिश है। और यहाँ पे बैन और ग्वेन आ जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो ग्वेन होती है वो काफ़ी खतरनाक फाइट करती है। इतने में यहाँ पे जो वल्केनस होता है वो बैन को यहाँ पे गोली मारने वाला होता है, लेकिन जो बैन होता है वो पीछे से गायब होकर आ जाता है। वल्केनस बैन के ऊपर फायर करते हैं लेकिन बैन उसे पूरा का पूरा ठंडा कर देता है। उसके बाद में वल्केनस बैन के मुक्का मारता है लेकिन बैन गायब हो जाता है। बैन कहता है फालतू में अपना हाथ तुड़वा लिया ना। उसके बाद में जो वल्केनस होता है वो अपने हाथ से कुछ सॉस सी बैन के मुंह पे फेंक के मारता है। इधर हम ग्वेन को देखते हैं जो कि अपनी पावर से काफी खतरनाक फाइट कर रही होती है और वहाँ पे जितने भी छुटकुसे होते हैं उन सभी लोगों को मार देती है। इधर जो बैन होता है वो वल्केनस को जो पूरा का पूरा सूट है उसे जमा देता है और यहाँ पे जो
वल्केनस का सूट होता है वो धीरे धीरे करके पूरा का पूरा टूट जाता है। उसके बाद में जो वल्केनस होता है वो बिल्कुल छोटा सा बच्चा होता है और वहाँ से भाग जाता है और यहाँ पे जो ग्वेन होती है वो केविन को छुड़ा देती है और उसे नॉर्मल कर देती है। उसके बाद वहाँ पे बैन भी आ जाता है और बैन कहता है कि मुझे पता था कि तुम नकली गुस्सा कर रहे हो। बैन कहता है वैसे इसका क्या करना है। केविन कहता है उसे जाने दो, जो मेरा पुराना हिसाब था अब वो चुकता हो चुका है। बैन कहता है वैसे तुमने इसके लिए इतना सब कुछ क्यों किया और तुम हमें बता भी तो सकते थे। केविन कहता है मैंने पहले इतने बुरे काम कर रखे, मुझे लगा नहीं था कि तुम लोग मेरे ऊपर भरोसा करोगे। ग्वेन कहती है तुम्हें अपनी पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। बैन कहता है अब से तुम्हें सिर्फ अपने फ्यूचर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और बैन जैसे उस डिवाइस को ऑन करता है उसके अंदर से एक हॉलोग्राम निकलता है जो कि उसके ग्रैंडपा का होता है। ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं अगर तुम्हें मैसेज मिल रहा है तो तुम बिल्कुल सही जा रहे हो बैन, और हो सकता है अभी तक तुम्हें काफी सारे प्लम्बर बच्चे मिल चुके होंगे, लेकिन अभी मैं तुम्हें सारी बातें नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हें और भी प्लम्बर बच्चे ढूंढने पड़ेंगे और तुम्हें अपनी टीम को और भी ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा। एपिसोड की शुरुआत उसी लड़की से होती है जो कि एक घर के अंदर जाती है और अचानक से ज़ॉम्बी बन जाती है। इधर हम देखते हैं बैन को जो कि ग्रैंडपा मैक्स का एक ही मैसेज बार बार देख रहा होता है जो कि उसे पिछले एपिसोड में मिला होता है। उसके बाद में केविन कहता है कि ये पागल हो चुका है, एक ही चीज को बार बार देखे जा रहा है। उसके बाद ग्वेन केविन से कहती है तुम मुझे डिनर पे क्यों नहीं लेके जाते, देखो मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद करते हो और मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, तो साफ साफ बोल दो ना। उसके बाद में केविन कहता है कि डिनर के लिए पहले लड़के पूछते हैं, तुम क्यों पूछ रहे हो। ग्वेन कहते तो पूछो फिर। केविन कहता है क्यों, कोई जबरदस्ती है। उसके बाद में ग्वेन थोड़ा सा नाराज होकर वहां से चली जाती है। उसके बाद बैन केविन के पास आता है और वो कहता है कि जैसा ग्रैंडपा मैक्स ने कहा था हमें और प्लम्बर्स बच्चों को ढूंढना चाहिए और तुम्हारे प्लम्बर बैच में काफ़ी सारे प्लम्बर्स की लोकेशन होगी। उसके बाद में केविन ग्वेन से पूछता है और ग्वेन भी चलने को राजी हो जाती है। उसके बाद में ग्वेन कहती है कि अगर हम तुमसे कोई बात कहें और तुम उसका सही से जवाब ना दो तो उस बात की जो इंपॉर्टेंस है वो खत्म हो जाती है। केविन कहता है छोड़ो भी ग्वेन। उसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लग रही होती है और वो अचानक से एक ट्रक के सामने आ जाती है। वो ट्रक वाला उसे बचाने के चक्कर में उसका जो ट्रक होता है वो एक फ्लाईओवर से टकरा जाता है और वो पूरा का पूरा टूटने लग जाता है और सारी की सारी गाड़ियाँ नीचे गिरने लगती है। लेकिन इतने में ग्वेन सभी लोगों को बचा लेती है और वहाँ पे जितने लोग फंसे होते हैं उन्हें भी बचा लेती है। और जो बैन होता है वो ह्यूमंगोसॉर बन के उस फ्लाईओवर को सपोर्ट दे देता है और इतने में वो जो लड़की होती है वो वापस से कार से टकराने वाली होती है, लेकिन इतने में एक जना आता है और वो उसे बचा लेता है। उसके बाद वो लड़का कहता है कि डरो मत, तुम बिल्कुल सेफ हो और इन्हीं लोगों ने तुम्हें बचाया है। बैन कहता है नहीं, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें बचाया। उसके बाद में बैन उससे उसके प्लम्बर बैच के बारे में पूछता है और बैन बताता है कि हम लोग भी प्लम्बर्स ही हैं। उसके बाद में वो कहता है कि मेरा नाम है माइकल मॉर्निंग स्टार और बैन टेनिसन मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उसके बाद में वो ग्वेन से हाथ मिलाने जैसे ही जाता है उसके हाथ में कुछ एनर्जी सी निकलती है। ग्वेन कहते हैं शायद से हमारी पावर्स की वजह से होगा। उसके बाद माइकल मॉर्निंग स्टार उन्हें अपने घर के अंदर लेके जाता है, लेकिन जैसे ही केविन अंदर आने वाला होता है वो दरवाज़ा बंद कर देता है जिससे केविन की नाक टूट जाती है। उसके बाद में मॉर्निंग स्टार बताता है कि ये सारी की सारी मेरे पापा की प्लम्बर टेक्नोलॉजी है और वो ग्वेन का हाथ पकड़ लेता है और वो उसे एक मशीन दिखाता है। वो बताता है कि इस मशीन के अंदर पूरे शहर का सारा डेटा स्टोर है और जब भी किसी के ऊपर कोई खतरा आता है मैं जाके उसे बचा लेता हूँ। उसके बाद बैन माइकल से कहता है क्या तुम हमारी टीम में आना पसंद करोगे। केविन कहता है हमें पहले इसके बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए। बैन कहता है और क्या जानना, इसके पास सुपर पावर्स हैं और इसके पास एक प्लम्बर बैच भी है। उसके बाद बैन उसकी मशीन के अंदर देख के कहता है कि शहर के अंदर अचानक से बहुत सारी बिजली यूज़ हो रही है और ज़रूर वहाँ पे कुछ गड़बड़ है। इधर हम देखते हैं ग्वेन के हाथ पे एक अजीब सा निशान आ जाता है और वो सारे के सारे उसी जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे वो गड़बड़ हो रही होती है। वहाँ पे वो लोग देखते हैं बहुत सारी ज़ॉम्बीज़ को जो कि सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी को अब्जॉर्ब कर रही होती है। उसके बाद ये सारी की सारी इनके ऊपर हमला करने लग जाती है और यहाँ पे माइकल कहता है कि इन्होंने मेरी स्कूल की ड्रेस पहन रखी है लेकिन मैंने पहचान नहीं पा रहा हूँ। माइकल अपनी पावर से इन्हें मारता है। उसके बाद में एक ज़ॉम्बी यहाँ पे केविन के पीछे पड़ी होती है और यहाँ पे बैन क्रोमास्टोन के ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी उसके ऊपर मारती है, लेकिन वो सारी की सारी अब्जॉर्ब करके उसे एक झटका दे देता है। इधर हम देखते हैं ग्वेन को जो कि लड़ते लड़ते काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और वो नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन इतने में माइकल आके उसे पकड़ लेता है। माइकल कहते हैं तुम मेरी पावर यूज़ करके उन्हें मार सकते हो और ग्वेन उन्हें मार देती है। उसके बाद में माइकल अपनी पावर से ऊपर जितने भी पाइप्स होते हैं उन सभी को गिरा देता है जिससे वो सारे के सारे जो ज़ॉम्बी होते हैं वो बच के भाग जाते हैं। केविन कहते हैं तुमने उन्हें जाने क्यों दिया। बैन कहते हैं कोई बात नहीं, कभी कभी गलती हो जाती है। उसके बाद में केविन कहता है कि ग्वेन तुम्हें क्या हुआ था, तुम अचानक से गिर गई थी, लेकिन ग्वेन उसे इग्नोर कर देती है और वो माइकल से कहती है मैं तुम्हें कैसे थैंक्स कहूँ। माइकल कहता है मेरे साथ डिनर पे चलोगी। उसके बाद में केविन कहता है कि जब से आया तब से तुम मेरा सही से जवाब नहीं दे रही हो और अभी ये डिनर विनर क्या है। ग्वेन कहती है तुम्हें मेरी कब से फिक्र होने लगी और ग्वेन इतना कह के माइकल के साथ चली जाती है। केविन कहता है वो इंसान मुझे ठीक नहीं लगता, क्या तुम उसे रोकोगे नहीं। बैन कहता है ये बात तुम सिर्फ इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम उससे चिढ़ते हो, क्योंकि ग्वेन अब उसे पसंद करने लगी है। उसके बाद केविन बैन को माइकल के घर लेके आता है। बैन कहता है इसलिए तुमने ग्वेन को उसके साथ इतनी आसानी से जाने दिया ताकि तुम उसके घर पे आके ताक झाक कर सको। केविन कहता है हाँ, मुझे उसके अंदर कुछ गड़बड़ी लगती है, इस वजह से मुझे तसल्ली करने दो। बैन कहता है हर जगह अपनी ताक झाक करने की आदत बंद कर दो केविन।
उसके बाद वहाँ पे वही लड़की आ जाती है जो कि कमज़ोरी के कारण उस ट्रक से टकराने वाली थी। केविन बताता है देखो ये भी कमज़ोरी के कारण उस ट्रक से टकराने वाली थी और तुमने ग्वेन को देखा वो भी लड़ाई के बीच में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी और इसके हाथ पे भी वैसे ही निशान है जैसा मैंने ग्वेन के हाथ पे देखा था। वो बताता है मुझे लगता है कि जो माइकल है वो इन सब की एनर्जी को छीन के इन्हें ज़ॉम्बी बना रहा है। इधर हम देखते हैं माइकल को जो कि ग्वेन से काफ़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहा होता है। माइकल कहता है तुम्हारे सामने सारी लड़कियाँ फीकी है और मुझे लगता है कि तुम सिर्फ मेरे लिए ही बनी थी। उसके बाद में माइकल धीरे धीरे करके उसकी सारी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने लगता है। यहाँ पे बेन को अभी भी उसकी बात पे यकीन नहीं हो रहा होता है, इस वजह से वो केविन का मजाक उड़ा रहा होता है। वो कहता है कि तुम उससे जलते हो, इस वजह से तुम उसके बारे में सब कह रहे हो। और जैसे उसके पास पहुँचते हैं वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि माइकल ने यहाँ पे ग्वेन की सारी एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लिया है और ग्वेन भी धीरे धीरे करके ज़ॉम्बी बनती जा रही है। उसके बाद बेन जेट रे के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो माइकल के ऊपर लेजर मारता है, लेकिन माइकल उसकी सारी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने लगता है। माइकल उसके ऊपर वापस से हमला करता है और यहाँ पे जो बैन होता है वो वापस से नॉर्मल हो जाता है। यहाँ पे जो केविन होता है वो भी उससे लड़ने जाता है, लेकिन यहाँ पे माइकल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका था, इस वजह से वो केविन को भी काफ़ी आसानी से हरा देता है। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट सीन में देखते हैं यहाँ पे जो माइकल होता है वो अपने सारे के सारे ज़ॉम्बीज को इनके ऊपर छोड़ता है, लेकिन इतने में जो ग्वेन होती है वो उठ जाती है और वो माइकल का हाथ पकड़ लेती है और वो अपनी सारी की सारी जो एनर्जी है उसे अपने अंदर वापस खींच लेती है। और जो माइकल होता है वो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा बुढ़ा होने लगता है और वहाँ पे जो सारी ज़ॉम्बीज लड़कियाँ होती है वो माइकल के ऊपर हमला कर देती है, जैसे उन सभी की एनर्जी उन्हें वापस मिल जाती है। और जो केविन होता है वो उसका प्लमर बैच तोड़ देता है और वो कहता है कि तुम इसके लायक ही नहीं हो। उसके बाद बेन केविन से माफ़ी मांगता है और वो कहता है कि टीम बनाने की जल्दी में मैं इतना ज़्यादा उतावला हो गया था कि मैंने किसी खतरे के बारे में सोचा ही नहीं और तुम्हारे बताने के बाद में भी मैंने तुम्हारी बात को इग्नोर किया। बेन कहता है सबसे ज़्यादा बुरा मुझे इस बात का लग रहा है कि मैं ग्वेन का ध्यान नहीं रख पाया। ग्वेन कहती है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है बेन, जो माइकल था वो मेरे दिमाग के ऊपर हावी हो चुका था। उसके बाद बेन केविन से कहता है और बताओ केविन ग्वेन को डिनर पे कब लेके जा रहे हो। एपिसोड की शुरुआत में ग्रैंडपा मैक्स दिखाया जाता है जो कि एक शॉप के ऊपर जाके कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं, लेकिन उस शॉप की जो ओनर होती है वो उनके ऊपर एक एलियन छोड़ देती है। ग्रैंडपा मैक्स उसे बच जाता है और वो देखते हैं वो जो औरत होती है वो एक डीएन एलियन होती है और ग्रैंडपा मैक्स उस एलियन को मार के वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं बैन को जो कि केविन से बार बार कह रहा होता है कि मेरा एक कज़न आने वाला था, लेकिन एक शहर में उसकी कार ख़राब हो गई और तब से उसका कोई पता नहीं है। केविन कहता है मेरे पास इतना फालतू टाइम और डीजल नहीं है कि मैं तुम्हारे भाई के पीछे घूमता रहूँगा। ग्वेन कहती है वो मेरा भाई है और ये बात सुन के केविन जाने को एकदम से राज़ी हो जाता है। ग्वेन कहती है मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ। उसके बाद में ग्वेन बताती है कि उसका नाम कैन है। केविन थोड़ा सा मजाक बनाता है और वो कहता है कि तुम सबका नाम एक जैसा ही है, बैन, ग्वेन और कैन। उसके बाद केविन कहता है कि तुम्हारे भाई की कार ख़राब हुई है, ज़रूर वो किसी मैकेनिक के पास किसी गैराज में होगा। उसके बाद वो एक गैराज में जाते हैं जहाँ पे उसकी कार उसे मिल जाती है और केविन उस कार के अंदर देखता है तो वहाँ पे उसे एक एलियन टेक्नोलॉजी मिलती है जिसकी वजह से वो कार खराब हुई थी, मतलब किसी ने जानबूझ के वो कार खराब की थी। इतने में ग्वेन के हाथ पे कुछ चिपचिपा सा लग जाता है और बैन की ऑमलेटिक्स बहुत तेज तेज साउंड करने लगती है। तभी वहाँ पे दो लोग आ जाते हैं। वो लोग कहते हैं तुम लोग हमारे गैराज के अंदर क्या कर रहे हो। बैन कहता है पहले तुम ये बताओ कि जिस लड़के की ये कार है वो लड़का कहाँ पे है। वो कहता है कि वो लड़का हमें सिर्फ ठीक करने के लिए देखे गया था और वो कार लेने वापस आया ही नहीं। इतने में बाहर बिजली कड़कती है जिससे उन लोगों को पता लग जाता है कि लोग डीएन एलियंस हैं और वो अपने मुंह से कुछ चिपचिपा फेंक के यहाँ पे केविन को चिपका देते हैं। उसके बाद में वो बैन को भी चिपका देते हैं और यहाँ पे जो बैन होता है वो ह्यूमंगोसॉर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और यहाँ पे जो ग्वेन होती है वो अपनी पावर से एक एलियन को मार देती है और यहाँ पे जो बैन होता है वो एक एलियन को डरा देते हैं जिससे वो एलियन भाग के जाता है और वो केविन से टकरा के गिर जाता है। उसके बाद वो लोग उस गैरेज से बाहर निकलते हैं और उन्हें एक ट्रक के अंदर कुछ हलचल से दिखती है और वहाँ पे एक डीएन एलियन बंधा होता है। बैन उसके मुंह से कपड़ा निकालता है और बैन देखता है कि ये कपड़ा तो ग्रैंडपा मैक्स की फेवरेट टी शर्ट का है। उसके बाद में ग्वेन पूछती है कि बताओ मेरा जो कज़न है वो कहाँ पे है और वो बताता है कि वो हैचरी में है और वो सारे के सारे हैचरी में चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो ग्वेन का भाई होता है उसे डीएन एलियंस ने पकड़ रखा होता है। इधर हम देखते हैं यहाँ पे जो बैन होता है वो कहता है कि अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। केविन कहता है छी ये गंदा पानी, इसकी बदबू इतनी गंदी है, इसके अंदर जाएगा ही कौन। इधर हम देखते हैं हमारे ग्रैंडपा मैक्स उसी पानी के अंदर से जा रहे होते हैं, तभी उन्हें एक डीएन एलियन देख लेता है, लेकिन ग्रैंडपा मैक्स जाते हैं और उसके मुंह पे एक धर देते हैं और उसे नल वॉइड प्रोजेक्टर से अंदर कर लेते हैं। और जो हमारे ग्रैंडपा मैक्स होते हैं वो भी यहाँ पे कैन को ही बचाने आए होते हैं और रास्ते में उन्हें जितने भी एलियंस मिलते हैं सभी लोगों को वो पीट पाट के नल वॉइड के अंदर कर देते हैं। फाइनली ग्रैंडपा मैक्स यहाँ पे कैन तक पहुंच जाते हैं और वो वहाँ पे जाके देखते हैं कि कैन के ऊपर यहाँ पे डीएन एलियंस ने कब्जा कर लिया है। उसका आधा शरीर यहाँ पे डीएन एलियन का बन चुका है और जो कैन होता है वो यहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स को बहुत ही खतरनाक झटका दे देता है क्योंकि उसका जो दिमाग होता है वो उसके कंट्रोल में नहीं होता। इधर हम ग्वेन को देखते हैं, पानी के अंदर जो छोटे छोटे से एलियंस होते हैं वो ग्वेन के ऊपर हमला कर देते हैं और वो उसे अंदर खींच लेते हैं। उसके बाद हमें ग्रैंडपा मैक्स दिखाए जाते हैं जिन्हें वो हाइब्रिड के पास लेके जाते हैं। हाइब्रिड कहता है मैक्स टेनिसन तुमने
तुमने हमारे नाक में दम कर रखा है। उसके बाद ग्रैंडपा मैक्स कहता है ये तुम्हारे हाथ में ज़ैनोसाइड्स है ना। हाइब्रिड कहता है हाँ, ये किसी भी इंसान के दिमाग के ऊपर कब्जा करके उसे हाइब्रिड के अंदर बदल सकता है। उसके बाद ग्रैंडपा मैक्स कहता है कि तुमने मेरे पोते को क्यों शिकार बनाया। हाइब्रिड कहता है जिससे हम तुम्हें पकड़ सके और तुम्हारा किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर सके। इधर हम बैन और केविन को देखते हैं जो कि ग्वेन को ढूंढ रहे होते हैं और ग्वेन अपनी पावर से उन सभी एलियंस को मार के आ जाती है। ग्वेन कहती है मुझसे पंगा लेने चले थे। उसके बाद ये सारे के सारे पानी के अंदर होके अंदर पहुंच जाते हैं और वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे डीएन एलियंस की पूरी सेना खड़ी हुई है। और यहाँ पे जो बैन होता है वो बिग चिल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ट्रांसफॉर्म होने के बाद में वो धीरे धीरे करके सभी लोगों को जमाने लगता है। यहाँ पे सारे के सारे डीएन एलियंस को जमा देता है और यहाँ पे केविन भी पत्थर को ऑब्जॉर्ब करके काफ़ी खतरनाक फाइट कर रहा होता है और ग्वेन भी यहाँ पे अपनी पावर से काफ़ी सारे डीएन एलियंस को मार देती है। लेकिन अचानक से उसके सामने एक डीएन एलियन आता है जिसे वो मारने से मना कर देती है और वो कहती है रुको, ये कैन है। उसके बाद में वो लोग देखते हैं तो यहाँ पे जो कैन होता है वो आधा डीएन एलियन बन चुका होता है और जो कैन होता है वो इनसे लड़ने लग जाता है। ग्वेन उसे बांध देती है और वो कहती है इसके सर पे जो चीज़ है वो इसे कंट्रोल कर रही है। केविन उसे निकालने की कोशिश करता है लेकिन बैन उसे मना करता है। बैन कहता है उसे दर्द हो रहा है। उसके बाद में बैन की ऑमनेटिक्स के अंदर अचानक से कुछ सिग्नल से आते हैं और वो कहता है कि जो डीएनए है वो डिफेक्टेड है और वो कहता है कि मैं इसे रिपेयर कर सकता हूँ। और जो बैन होता है वो उसके सर पे हाथ रखता है और जो बैन होता है वो अचानक से अपनी ऑमनेटिक्स के अंदर चला जाता है। बैन अपनी ऑमनेटिक्स के अंदर जाके देखता है तो वहाँ पे वही वाला एलियन होता है जो कि बहुत बड़ा होता है। बैन जाके उस एलियन के सर के ऊपर हाथ रखता है और वो जो एलियन है वो बैन को चिपट रहा होता है। उसके बाद में बैन की आंख एकदम से खुलती है और बैन देखता है कि वो एलियन बैन के हाथ में होता है और जो कैन होता है वो बिल्कुल ठीक हो चुका होता है। कैन बताता है वो चीज़ मेरे ऊपर हावी हो रखी थी, इस वजह से मैंने ग्रैंडपा मैक्स को उन एलियंस के हवाले कर दिया। उसके बाद में सारे के सारे ग्रैंडपा मैक्स को बचाने जाते हैं। ग्रैंडपा मैक्स इन सबको देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद में कैन कहता है कि मुझे माफ़ करना ग्रैंडपा, लेकिन ग्रैंडपा उसे हक कर लेते हैं। उसके बाद ग्रैंडपा बैन से कहते हैं मुझे तुम पे बहुत नाज है। ग्रैंडपा कहते हैं मुझे तुम सभी पे बहुत नाज है और केविन तुम भी काफ़ी ज़्यादा सुधर चुके हो और तुम भी काफ़ी अच्छे काम कर रहे हो और जो प्लम्बर बैच तुमने चुराया था अब तुम उसे हक से अपने पास रख सकते हो। इतने में अचानक से सायरन बजने लगता है। वो लोग वहाँ पे जाके देखते हैं तो वो जो ज़ैनोसाइड्स के अंडे होते हैं वो उन्हें कहीं और लेके जा रहे होते हैं। ग्रैंडपा मैक्स बैन से कहते हैं बैन तुम्हें इन सबको तबाह करना पड़ेगा। अगर इन्हें कहीं और लेके गए तो वहाँ पे सभी इंसानों को डीएन एलियन बना के उनकी आर्मी बना लेंगे। उसके बाद बैन जाने लगता है लेकिन वो जाने से पहले ग्रैंडपा से पूछता है वैसे आप यहाँ पे क्या करेंगे। ग्रैंडपा कहता है मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं पहले उसे निपटाऊंगा। ग्वेन जाते साथ उनकी गाड़ी को उड़ा देती है और डीएन एलियंस उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। उसके बाद बैन यहाँ पे जेट्री के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर अपनी लेज़र से काफ़ी खतरनाक तबाही मचाता है और वो सारी की सारी गाड़ियों को उड़ाने लग जाता है। और यहाँ पे जो कैन होता है वो अपने हाथों से सारे अंडे फोड़ रहा होता है और केविन उसके हाथ से वो लोहे का डंडा लेके उसे अब्सॉर्ब कर लेता है। उसके बाद वो सारे के सारे डीएन एलियंस को मारने लग जाता है। उसके बाद हम लोग ग्वेन को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रूप में आ जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंडपा मैक्स और मेरे कज़न को बंदी बनाने की। और यहाँ पे जो ग्वेन होती है वो अकेली इतना खतरनाक धमाका करती है कि वहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ होती है सारी की सारी को अकेले उड़ा देती है। बैन कहता है वाओ। उसके बाद वो लोग अंदर देखते तो वहाँ पे काफ़ी तेज़ लाइट जल रही होती है जैसे वहाँ पे काफ़ी खतरनाक फाइट चल रही हो। वो लोग अंदर जाके देखते हैं तो वहाँ पे एक अजीब सा प्लांट होता है जो कि बहुत सारे अंडे दिए जा रहा होता है। इधर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स अकेली डंडा लेके लगे पड़े होते हैं हाइब्रिड से लड़ने में और यहाँ पे जो हाइब्रिड होता है वो ग्रैंडपा मैक्स को गिरा देता है। उसके बाद बैन कहता है कि छोड़ दो उन्हें, वैसे भी तुम हार चुके हो, हमने तुम्हारे सारे जेनोसाइड्स के ट्रक तबाह कर दिए और सारे डीएन एलियंस को भी मार दिया। वो कहता है बेवकूफ़ हो तुम, मेरी एक चुटकी पे सारे के सारे ट्रक वापस आ जाएंगे और पूरी की पूरी डीएन एलियंस की आर्मी आ जाएगी। और वहाँ पे वो लोग बाहर देखते तो वहाँ पे बहुत सारे डीएन एलियंस खड़े होते हैं। वो हाइब्रिड कहता है बहुत छुप लिए मैक्स टेनिसन, अब तुम्हारा खेल खत्म। ग्रैंडपा मैक्स कहता है मैं छुप नहीं रहा था, मैं बस तुम्हारे लिए एक मशीन ढूंढ रहा था। हाइब्रिड कहता है तुम इतने छोटे से नल और प्रोजेक्टर से हम सबका क्या ही उखाड़ लोगे। ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं अगर मैं इसके सामने का पार्ट निकाल दूं तो एक ग्रेनेड बन जाएगा और ये दूर दूर तक की हर चीज़ को निकल जाएगा। वो कहता है कि अगर ऐसा होगा तो उसके साथ में तुम और ये सारे के सारे बच्चे भी मारे जाएंगे। ग्रैंडपा मैक्स ग्वेन से कहता है ग्वेन अपने चारों तरफ एक एनर्जी की शील्ड बना लो। ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं मुझे ये करना ही पड़ेगा। बैन कहता है प्लीज़ ग्रैंडपा ऐसा मत कीजिए। ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं मुझे इन सभी लोगों को मारने के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा वरना डीएन एलियन काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाएंगे और ये और लोगों को भी डीएन एलियन में बदल देंगे। ग्रैंडपा कहते हैं बैन अब हर चीज़ तुम्हें अकेले ही संभाल लिया और मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम अच्छे से संभाल भी लोगे। और ग्रैंडपा मैक्स उस बटन को दबा देते हैं जिससे दूर दूर तक की हर चीज़ राख हो जाती है और यहाँ पे जो ग्वेन होती है वो सबको बचा लेती है।
केविन कहता है ग्रैंडपा मैक्स की हिम्मत को सलाम। ग्वेन कहती है ग्रैंडपा मैक्स ने पूरी दुनिया को बचा लिया। बेन कहता है हाँ, उन्होंने पूरी दुनिया को तो बचा लिया, लेकिन मुझे लगता नहीं है एलियंस इतनी जल्दी हार मानेंगे और अब इस पूरी दुनिया को हम लोगों को मिल के ही बचाना है। उसके बाद हमें कुछ लोग दिखाया जाता है जो कि उस टूटी फूटी हैचरी में आए होते हैं और वहाँ पे वो उन्हीं जेनोसाइड्स को उठा के एक डब्बे के अंदर बंद कर रहे होते हैं। उसके बाद में अचानक से वापस से बिजली कड़कती है और हमें दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे लोग भी डीएन एलियंस ही होते हैं। इसका मतलब डीएन एलियंस अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए और जो हाइब्रिड है वो भी वहाँ पे वापस आएगा। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें गैल्वेनिक मेगामॉर्फ दिखाया जाता है, जिसे आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे। हाँ, ये वही शिप है और एक ट्रक के ऊपर कब्जा कर लेता है और उसे लेके जा ही रहा होता है। तभी ट्रक का जो ओनर होता है वो कहता है कि मेरा ट्रक मुझे वापस करो और एक खतरनाक सा मॉन्स्टर बन के उसे डरा देता है। इधर हम देखते हैं यहाँ पे जूली का मैच चल रहा होता है और जूली बैन को इशारे कर रही होती है और बैन भी जूली के प्यार में एकदम लट्टू हो चुका होता है। तभी ग्वेन कहती है मुझे लगता है वो तुम्हारे प्यार में गिर चुकी है और अभी जाओ और उससे डेट के लिए पूछो क्योंकि हमको चाहिए भाभी। उसके बाद में बैन कहता है कि मेरे पास ऑमनिटिक्स है और मैं कुछ एलियंस में भी बदल सकता हूँ यार, और अगर उसे ये बात पता लगेगी तो उसे लगेगा मैं काफ़ी ज़्यादा अजीब हूँ। ग्वेन कहती है देखो बैन, अजीब तो तुम हो लेकिन साथ में बहुत ही प्यारे और तहजीब वाले भी हो। काश हर कोई तुम्हारी तरह होता, क्योंकि केविन उस तरफ पड़ा हुआ खराटे मार रहा होता है। उसके बाद में ग्वेन बैन को धक्का देती है और कहती है जाओ बोल दो अपने दिल की बात। उसके बाद में बैन जूली के पास जाता है और वो कहता है कि तुमने बहुत अच्छा मैच खेला। उसके बाद में बैन वापस से आ जाता है और ग्वेन उसे वापस से धक्का देती है और कहती है डेट के लिए पूछ के आओ। उसके बाद में बैन जूली से डेट के लिए पूछता है और जूली भी राजी हो जाती है। अब बैन को आज जाना है डेट पे, लेकिन हमारे हीरो के बाल ही नहीं बन रहे होते और उसके माथे पे भी एक बहुत बड़ा पिंपल आ चुका होता है। इतने में पीछे से केविन आ जाता है और बैन कहता है तुम अंदर कैसे आए। केविन कहता है वही अपना पुराना जुगाड़, और हाँ तुम्हारे पीछे वाले दरवाजे में वो जो बड़ा सा छेद है ना उसे ठीक करवा लेना, वरना जब तुम्हारी मॉम आएंगी तो वो तुम्हें बहुत पीटेंगी। बैन कहता है तुमने दरवाज़ा नॉक क्यों नहीं किया। केविन कहता है वही करने से तो दरवाजे में छेद हुआ है। उसके बाद में केविन कहता है कि मुझे ग्वेन ने भेजा तुम्हारी मदद करने के लिए। बैन कहता है आज मुझे जूली के साथ डेट पे जाना है लेकिन मेरे पास कार ही नहीं है। केविन कहता है ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं। बैन कहता है हाँ हाँ वो भी नहीं है। उसके बाद में बैन कहता है कि क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो। केविन कहता है जाओ दे दी तुम्हें लिफ्ट। बैन कहता है इतनी जल्दी, ना तुमने मेरा मजाक उड़ाया, ना तुमने मुझे कुछ कहा, ना तुमने मेरे से कोई रिश्वत ली, तुम इतनी जल्दी मान कैसे गए। उसके बाद में केविन बिना कुछ बताए जा रहा होता है। बैन कहता है मैं समझ गया, तुम कार में बैठने से पहले तक बिल्कुल चुप रहोगे और कार में बैठने के बाद मेरी इज्जत का फालूदा करोगे। केविन मुस्कुराता हुआ चला जाता और दरवाजा भी तोड़ देता है और वो कहता है इसे भी ठीक करवा लेना। उसके बाद में बैन और जूली कार में बैठे होते हैं और केविन कहता है कि बैन तुम्हारी मॉम ने कहा था ना कि 9 बजे से पहले घर वापस आ जाना, वरना तुम्हें घर से बाहर ही सोना पड़ेगा। जूली कहती क्या सच में बैन। वो कहता है कि नहीं, वो सिर्फ मेरी टांग खींच रहा है। ग्वेन कहती केविन उसे परेशान करना बंद करो, कम से कम वो एक लड़की को अपने दिल की फीलिंग्स तो बताता है, तुम्हारी तरह थोड़ी। उसके बाद में केविन बैन का मजाक बनाता है और वो कहता है बैन लड़की पटाता है, उसको घुमाने ले जाता है, और बैन यहाँ पे शर्म से लाल पीला हो रहा होता है। उसके बाद बैन और जूली कार से उतर जाते हैं और हम लोग देखते हैं शीप को जो कि इन दोनों का पीछा कर रहा होता है। उसके बाद बैन की ऑमलेटिक्स के अंदर अचानक से कुछ बीप बीप की आवाज़ शुरू हो जाती है जो कि बहुत ज़्यादा शोर करने लगती है। बैन जूली से कहता है कि मैं 2 मिनट में इसको ठीक करके आया और बैन वहाँ से चला जाता है। इतने में शीप बैन को देख लेता है और बैन यहाँ पर अपनी ऑमलेटिक्स को पटक पटक के उसके अंदर की जो आवाज़ होती है उसे बंद कर देता है। उसके बाद में इतने में जो शीप होता है वो बैन के पास आ जाता है और बैन सोच ही रहा होता है आखिर ये क्या है, और इतने में वो बैन के ऊपर हमला कर देता है। बैन उससे बच के भाग ही रहा होता है। उसके बाद में बैन के पास एक आइडिया आता है। बैन अपनी जो जैकेट होती है उसे निकाल लेता है और उसे अपनी तरफ आने के लिए कहता है, और जैसे ही वो उसके पास आता है वो उसे खंबे में ठुका देता है। जूली यहाँ पे परेशान हो रही होती है क्योंकि बैन काफ़ी टाइम से गायब हो रखा होता है, लेकिन इतने में बैन आ जाता है। बैन कहता है और उन कैंडी शॉप वाले के पास कितनी ज़्यादा भीड़ थी। जूली कहती है क्या सच में, लेकिन इस मेले में तो सिर्फ हम ही लोग हैं। उसके बाद में जूली कहते हैं मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़ के चले गए। बैन कहता है मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। उसके बाद में बैन उसे कैंडी दे देता है और वो वापस से खुश हो जाती है। उसके बाद में जूली कहती है कि चलो ये वाला झूला झूलते हैं, लेकिन इतने में वो जो गैल्विन होता है वो उसके ऊपर कब्जा कर लेता है और बैन कहता है कि नहीं ये वाला झूला थोड़ा बेकार है, चलो कहीं और चलते हैं। इतने में वो झूला इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है और बैन जूली को वहां से ले जाके कमरे के अंदर बंद कर देता है। वो इस एलियन से लड़ने जा ही रहा होता है, तभी उसकी ऑमलेटिक्स के अंदर एक नया एलियन आ जाता है और जैसे ही बैन उस एलियन के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है वो उसका नाम रख देता है ब्रेनस्टॉर्म। उसके बाद में वो जो शिप होता है वो बैन से काफी खतरनाक फाइट करता है और बैन को काफी खतरनाक टक्कर भी दे देता है। उसके बाद में ब्रेनस्टॉर्म अपनी माइंड पावर से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इतने में जूली बाहर आ जाते हैं और बैन जूली को बचा लेता है। यहाँ पे जो शिप होता है वो समझ जाता है कि भाई लैला को उठा लो, मजनू खुद पीछे आएगा।
इतने में बैन शीप को एक जोरदार झटका देता है और शीप जाके क्रैश हो जाता है। उसके बाद में बैन जूली से कहता है तुम मेरे बिना बोर तो नहीं हुई? जूली कहते हैं क्या तुमने सब नहीं देखा? उसके बाद में बैन कहता है कि तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रही हो? बैन बिल्कुल अनजान बन रहा होता है। इतने में पीछे से वो जो एलियन होता है वो वापस आ जाता है और वो जूली को पकड़ के ले जा लेता है। उसके बाद में बैन जेट रे बन के उसका पीछा करता है और वो लेजर फायर करके जूली को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इस वजह से वो उसके सामने कुछ खंबे गिरा देता है और वो पूछता है बताओ तुमने जूली के साथ क्या किया? जूली कहती है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? उसके बाद में वो बताता है कि जूली ये मैं ही हूँ बैन। जूली कहती है क्या तुम एक मॉन्स्टर हो? बैन कहता है पूरी तरीके से तो नहीं, बल्कि मैं पूरे 10 तरह के मॉन्स्टर हूँ। जूली कहती है कूल। बैन सोचता है ये कूल कह रही है। उसके बाद वो जो शिप होता है वो बैन को कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है और वो उसे एक ऐसे जगह पे लेके जाता है जहाँ पे गैल्विन मैकामॉफ फंसा हुआ होता है। बैन उसे बचाने जा ही रहा होता है, तभी वो वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे एक जगह पे उल्टी गिनती चल रही है और बैन समझ जाता है कि ये चीज़ ब्लास्ट होने वाली है। बैन ह्यूमोंगोसॉर के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर उसके अंदर चला जाता है और वो जो चीज़ होती है जो ब्लास्ट होने वाली होती है उसे उठा के आसमान की तरफ फेंक देता है। आसमान में एक जोर का धमाका होता है और बैन यहाँ पे मौके का फ़ायदा उठाते हुए जूली को हक कर लेता है। जूली कहती है अब धमाका खत्म हो चुका है बैन, मुझे छोड़ दो, लेकिन इस वक्त तक बैन पूरा फायदा उठा चुका होता है। उसके बाद वो जो गैल्वेनिक मैकामॉफ होता है वो बताता है कि बेहोश होने से पहले मैंने इसे अपने शरीर से अलग किया था और किसी प्लम्बर को ढूंढ निकले का था। जूली कहती है क्या तुम्हारे घर का नल खराब हो चुका है? बैन बताता है कि प्लम्बर का मतलब होता है इंटरगैलेक्टिक लॉ इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन। जूली को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। बैन कहता है बाद में समझाऊंगा। वो गैल्विन मैकामॉफ बताता है कि इसी वजह से वो आपको मदद के सिग्नल भेज रहा था। बैन कहता है तुम्हारा मतलब वो बीप की साउंड? वो कहता है बीप की साउंड? क्या तुम्हें ओमनीडिक्स के सिग्नल्स के बारे में नहीं पता? बैन कहता है नहीं तो? वो कहता है तुम सच में एक प्लम्बर ही हो ना? उसके बाद में वो कहता है कि कोई ऐसा इंसान मिलेगा जिसे मैं 2 बात समझा सकता हूँ। जूली कहती है शायद इसी वजह से वो तुम्हें ढूंढ रहा था। बैन कहता है ढूंढ रहा था? उसने पूरा मेला बर्बाद कर दिया और मेरे ऊपर हमला करके तुम्हें अगवा भी किया। जूली कहती है वो और करता भी क्या? उसके बाद में जूली पूछते हैं क्या हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं? वो कहता है मदद? उसके बाद में यहाँ पे जो बैन और जूली होते हैं वो मिलकर उसका जो स्पेसशिप होता है उसे ठीक करवाने में मदद करते हैं। और यहाँ पे जो बैन होता है वो कहता है कि जूली हमारी जो डेट थी वो इतनी अच्छी नहीं गई। जूली कहती है नहीं, हमारी डेट अच्छी थी, बस थोड़ी सी अजीब थी, और अजीब होना कोई बुरी बात तो नहीं है। उसके बाद में जो गैल्वेनिक मैकामॉफ होता है वो अपने प्लेनेट पे वापस जा रहा होता है और बैन पूछता है इसका तुम क्या करने वाले हो? इसे अपने साथ नहीं ले जाओगे क्या? वो बताता है नहीं, ये मेरे शरीर से वापस नहीं जुड़ सकता और वैसे भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगा है, तो इसे तुम ही रख लो। उसके बाद बैन और जूली के पास कार नहीं होती, तो इस वजह से वो पैदल ही जा रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं और ये जो एपिसोड है यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। एपिसोड की शुरुआत में केविन दिखाया जाता है जो कि पत्थर को अब्सॉर्ब कर लेता है और सामने बैन होता है जो कि ब्रिंकस्टॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रखा होता है। इन दोनों के बीच में मजाक में लड़ाई चल रही होती है और केविन पानी के अंदर कूद जाता है जिससे वो सारा पानी बैन के ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन बैन अपनी इलेक्ट्रिक पावर से सभी को भाप बना देता है। उसके बाद में बैन यहाँ पे केविन के ऊपर फायर करता है और केविन दूर जाके गिरता है। बैन कहता है मैंने बड़ी आसानी से तुम्हें हरा दिया, मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। इधर हम ग्वैन को देखते हैं जो कि थोड़ी सी उदास हो रखी होती है क्योंकि ग्रैंडपा मैक्स अब इस दुनिया में नहीं रहे। अगर आपको जानना है कि ये सब कैसे हुआ तो मेरे चैनल पे जाके एपिसोड 6 देख सकते हो। उसके बाद बैन कहता है ये सब मेरी गलती है, मुझे लगा ग्वैन यहाँ पे आके खुश हो जाएगी। ग्वैन कहती है ग्रैंडपा मैक्स का फेवरेट फिशिंग स्पॉट था और जब भी ग्रैंडपा मैक्स खाली हुआ करते थे वो मुझे लेके यहाँ पे आया करते थे। एक बार मैंने एक छोटी सी मछली पकड़ी थी और ग्रैंडपा मैक्स चाहते थे कि मैं उस मछली को वापस डाल दूँ, लेकिन वो मछली मैंने पकड़ी थी। मैं काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हुआ करती थी और ग्रैंडपा मैक्स को मुझे समझाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा था। उसके बाद ये लोग दूसरी तरफ देखते तो वहाँ पे एक औरत होती है। बैन कहता है तो ग्रैंडपा मैक्स की खुफिया जगह है और इतनी सुनसान जगह पे लोग आते भी होंगे क्या? उसके बाद में ग्वैन कहती है क्या तुमने कभी इतना अजीब सा फूल देखा है? उसके बाद ये सारे के सारे उनका पीछा करने लगते हैं। उसके बाद ये सारे लोग उसी जगह पे पहुंच जाते हैं, लेकिन वो जो औरत होती है वो उस पेड़ के पीछे चली जाती है और अचानक से गायब हो जाती है। जो ग्वैन होती है वो उस फूल की मदद से उनका पता लगाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं लगा पाती। उसके बाद ये सारे उसी जगह पे बैठ के उनके वापस आने का इंतजार कर रहे होते हैं। ग्वैन कहती है 2 मिनट गाइस, जरा मैं वॉशरूम होके आई। जैसे ग्वैन वहाँ से जाती है वो जो औरत होती है वो वापस आ जाती है और केविन जाके उनके मुँह का जो मुखौटा सा होता है वो हटा देता है। केविन पूछता है बताइए कौन है आप? वो औरत कहती है शरारती बच्चे, और इतना कह के वो बैन और केविन दोनों को उड़ा देती है। उसके बाद में जो औरत होती है वो उड़ के उस जगह से जाने लगती है, लेकिन जो बैन होता है वो एकदम से जेट रे के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो उनका पीछा करने लग जाता है। जेट रे उनका पीछा कर रहा होता है लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ उड़ रही होती है। उसके बाद में जेट रे उनके ऊपर लेज़र फायर करते हैं लेकिन उससे भी वो बच जाती है। इतने में पीछे से केविन आके उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन वो जो औरत होती है वो अपनी पावर से केविन को भी दूर फेंक के मार देती है। उसके बाद में जो बैन होता है वो भी उनके ऊपर हमला करने आ ही रहा होता है। जैसे वो
अपनी लेज़र मारने की कोशिश करता है, उसकी लेज़र की जगह पे बहुत बड़ा एक गोला सा बनने लग जाता है और एक बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट होता है, जिससे जो बैन होता है वो डायरेक्ट केविन के मुंह पे आके गिरता है। उसके बाद वो औरत कहती है कि अगर तुम जैसे बच्चे मेरे रास्ते में ना आए तो ये ज़िंदगी कितनी ज़्यादा आसान हो जाएगी। और वो जो औरत होती है वो उनके ऊपर फायर करने ही वाली होती है, लेकिन इतने में ग्वेन आके उन्हें बचा लेती है। ग्वेन कहती है मैं थोड़ी देर के लिए गई क्या, तुम तो यहाँ पे पिटने लग गए। उसके बाद में जो औरत होती है वो कहती है एक बार फिर से करना। ग्वेन कहती है शौक से करूंगी, और ग्वेन उसके ऊपर 2-4 फायर करती है। उसके बाद वो औरत पूछती है ये सब तुमने कहाँ से सीखा। ग्वेन कहती है पहले आप बताइए, आप मेरे ग्रैंडपा मैक्स की फेवरेट जगह पे क्या कर रही हैं। वो कहती है क्या मैक्स एंसन तुम्हारे ग्रैंडपा हैं, और वो ग्वेन को हक कर लेती है। बैन कहता है वो तो मेरे भी ग्रैंडपा हैं। वो पूछती है क्या तुम्हारे पास भी ऐसी पावर्स हैं। बैन कहता है नहीं। उसके बाद में वो कहती है ग्वेन मेरा नाम वर्डोना है और मैं तुमसे जल्दी मिलूंगी, और वो गायब हो जाती है। उसके बाद ग्वेन अपने पापा के पास जाती है और वो कहती है पापा मैंने आपसे एक बात छुपाई है, मुझे जादू करना आता है। उसके पापा कहते हैं जादू वादू कुछ नहीं होता और तुमने कोई छोटी मोटी मैजिक ट्रिक सीखी होगी। उसके बाद में ग्वेन उन्हें अपनी पावर्स दिखाती है और उसके पापा कहते हैं ये सच में एक राज था। उसके बाद ग्वेन बताती है आज मैं अपनी ग्रैंडमा से मिली। उसके पापा बताते हैं कि बचपन से तुम्हारे अंदर ऐसा कोई लक्षण नहीं था, तो हमें लगा तुम भी हमारी तरह एक नॉर्मल इंसान हो, लेकिन तुम अपनी ग्रैंडमा पे गई हो। उसके बाद में ग्वेन कहती है मेरा शक बिल्कुल सही निकला, जादू हमारे खानदान में है। उसके पापा बताते हैं कि जादू वादू कुछ नहीं होता और जो तुम्हारी ग्रैंडमा है वो एक एलियन है। ग्वेन कहती है मेरे मन में काफ़ी सारे सवाल हैं, लेकिन उससे पहले बैन और केविन तुम लोग अंदर आ सकते हो। केविन अंदर आके हाई करता है। वो पूछते हैं ये कौन है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड। ग्वेन और केविन शर्मा जाते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। उसके बाद ग्वेन के पापा कहते हैं अगर सभी लोग सामने आ ही चुके हैं तो आप भी चुप के बातें सुनना बंद कर दीजिए मॉम। एकदम से उसकी ग्रैंडमा आ जाती है और वो कहती है तुम मेरी मौजूदगी का हमेशा पता लगा लेते हो बेटा। उसके बाद वो चुटकी बजा के सभी लोगों को नीचे टेलीपोर्ट कर देते हैं जहाँ पे ग्वेन की मम्मी खड़ी होती है और उनके हाथ से कांच का गिलास नीचे गिर जाता है। वो कहते हैं क्या मम्मी हर बार की तरह चौंकाने की आदत गई नहीं आपकी। उसके बाद में जो उसकी ग्रैंडमा होती है वो उस ग्लास को वापस से ठीक कर देती है। ग्वेन कहते हैं ये आपने कैसे किया। उसकी ग्रैंडमा कहती है जाओ चाय बना के ले आओ और बच्चों के लिए थोड़े बिस्कुट भी ले आना। उसके बाद उसकी ग्रैंडमा कहती है वैसे तो मैं नॉर्मल लोगों की ज़िंदगी में फालतू इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन तुम्हारे ग्रैंडपा की बात ही अलग थी, मैंने उनके साथ काफ़ी सारा समय बिताया। केविन कहता है और उसके बाद में छोड़ दिया। वो बताती है जब हमारे बच्चे हो गए तो मेरे प्लानट पे जाने का वापस से मन किया और मैं वहाँ पे चली गई, और तुम्हारे जो ग्रैंडपा थे वो भी प्लम्बर बन के अर्थ को बचाने में बिजी थे। उसके बाद वो बताते कि उनकी मौत की खबर इतनी बड़ी खबर थी कि ये बात हमारे प्लानट तक भी पहुँच गई और मैं उन्हीं की याद में उस जगह पे गई थी। उसके बाद वो कहती है काश वो हमारी तरह होते, इतना सारा मैना होने के बाद में भी थे तो वो एक इंसान ही। बैन पूछता है मैना क्या होता है और वो उसका मुंह बंद कर देती है। वो बताती है मैना वही पावर है जो हमारे पास है। उसके बाद में वो बताते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो और तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम क्या कर सकती हो, तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा पावरफुल हो तुम। उसके बाद में वो बताते हैं कि तुम ऐसे ऐसे काम कर पाओगे जो कि तुमने ज़िंदगी में कभी सोचे भी नहीं थे और मैं तुम्हें सब सिखा सकती हूँ। ग्वेन कहती है मुझे सब सीखना है, बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा। वो बताते कि ये सब सीखने के लिए तुम्हें हमारे प्लेनेट पे चलना पड़ेगा जिसका नाम है एनोडाइट। दूसरे प्लेनेट पे जाने की बात सुन के ग्वेन को थोड़ा सा अजीब लगता है और वो अपने मॉम डैड से पूछती है। उसके मॉम डैड पूछते हैं देखो ग्वेन तुम्हें जो भी करना है हम तुम्हारे साथ हैं। उसके बाद में ग्वेन ऊपर चली जाती है और यहाँ पे जो केविन और बैन होते हैं वो ग्वेन के पास आ जाते हैं। ग्वेन कहती है मुझे अपनी पावर्स के बारे में जानना पसंद है, लेकिन तुम लोगों को छोड़ के जाना। बैन कहता है तुम हमारी चिंता मत करो, हम वैसे भी प्लम्बर्स बच्चे ढूंढ ही रहे हैं और हम दोबारा अपनी टीम बना लेंगे और हम तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। ग्वेन कहती है सच में तुम मुझे मिस करोगे। उसके बाद में बैन कहता है देखो अपनी पावर्स के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा कूल होता है और ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। बैन कहता है वहाँ जाकर तुम वो सब कर पाओगे जो भी तुम करना चाहती हो। मेरा कहने का बस इतना सा मतलब है जब मैं अपनी पावर्स को यूज़ करने वाला था तो तुमने खुद ही कहा था कि ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। वैसे भी मैं ही कह रहा हूँ कि ये सब भी तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जो सही लगे तुम वो कर सकती हो। उसके बाद ग्वेन केविन से कहती है कि तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है। केविन कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हारा वहाँ जाने का आइडिया ही बेकार है, और ग्वेन केविन को किस करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ग्वेन नीचे चली जाती है और वो अपनी ग्रैंडमा से कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है और मैं यहीं पे रहना पसंद करूंगी। उसकी ग्रैंडमा कहती है कि तुम जानती भी नहीं हो कि तुम वहाँ पे जाके कितनी ज़्यादा पावरफुल हो सकती हो, और वो उसे अपना असली रूप दिखाती है। वो कहती है ये सिर्फ एक नकली स्किन थी और हम ऐसे दिखते हैं। बैन कहता है ये कूल तो है। उसके बाद ग्रैंडमा कहती है मैं तुम्हारे भी शरीर को तबाह करके उसके अंदर की एनोडाइट को बाहर निकालूंगी। ग्वेन कहती है कि आप सच में ऐसा करने वाली हैं। वो कहती है जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे तो तुम्हें पता कैसे लगेगा। बैन कहता है हम आपको ऐसा कभी नहीं करने देंगे।
लड़ेंगे। वो कहती है फिर से लड़ने को तैयार हो गए, और वो एक बहुत ही खतरनाक धमाका करती है जिससे बैन और केविन बाहर जाके गिरते हैं। उसके बाद में उनके ऊपर वापस से हमला करते हैं, लेकिन जो ग्वेन होती है वो इन्हें बचा लेती है। उसके बाद जो ग्वेन होती है वो अपनी पावर से उनके ऊपर हमला करने लगती है। केविन कहता है क्या मैं कुछ मदद करूं? ग्वेन कहती है अपना रास्ता नापो, और जो केविन होता है वो नीचे से पत्थर उठा उठा के उनके मारने लग जाता है। और इधर जो बैन होता है वो स्पाइडर मंकी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। स्पाइडर मंकी के अंदर ट्रांसफॉर्म होने के बाद में एक जाल बनाता है और ग्वेन की एक पावर बॉल उनके फेंक के मारता है, और जो ग्रैंडमा होती है वो दूर जाके गिरती है। ग्वेन आके काफ़ी खतरनाक किक मारती है, और जैसे ही ग्रैंडमा ग्वेन के मारने वाली होती है बीच में बैन आ जाता है और वो एक पंच मार देता है। उसके बाद में जो बैन होता है वो अपने जाले से उन्हें पूरा का पूरा बांध देता है। उसके बाद केविन आता है और वो कहता है अगर मैं तुम्हारी ग्रैंडमा को पीटूं तो चलेगा ना? बैन कहता है हाँ चलेगा, हम इन्हें सुधारना ही तो चाहते हैं। इतने में जो ग्रैंडमा होती है वो छूट के ऊपर चली जाती है और वो हर तरफ से मैना को इकट्ठा करने लगती है। वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है और जो केविन होता है वो उसे अंदर ही घुसा देती है। उसके बाद में जो बैन होता है वो उसी के जाल से बैन को बांध देती है। उसके बाद में वो ग्वेन को उठा लेती है और वो कहती है कि थोड़ा सा ही टाइम लगेगा और तुम्हारी स्किन को मैं उतार दूंगी। ग्वेन कहती है ग्रैंडमा प्लीज़ एक बार मेरी बात सुनिए, मुझे अपनी नॉर्मल लाइफ ही पसंद है, मुझे स्कूल जाना पसंद है, मुझे दोस्तों के साथ खेलना पसंद है, खेलते खेलते थक जाना पसंद है और लड़कों से दोस्ती करना पसंद है। ग्रैंडमा कहते हैं कि तुम इसके अलावा बहुत कुछ कर सकती हो। ग्रैंडमा कहती है जब 50-60 साल में तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तब तुम एक स्किन बनाना भी सीख लोगी, उसके बाद में तुम अपने इंसानी रूप में वापस आ सकती हो। ग्वेन कहती है नहीं, मुझे यहीं पे रहना है, और आपने भी तो ग्रैंडपा मैक्स के साथ इतने अच्छे पल गुजारे हैं। वो कहती है वो सब मेरा एक बचपना था और अब मुझे इन सब चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आता है। ग्वेन कहती है आप झूठ बोल रही हैं, आप अभी भी उन सब चीज़ों को मिस करती हैं और ग्रैंडपा मैक्स को मिस करती हैं, इसी वजह से आप यहाँ पे आई थी। ग्रैंडमा कहती है हाँ, तुम्हारे ग्रैंडपा मैक्स बहुत ही जोशीले थे और उन्हें हमेशा कुछ एडवेंचरस करना होता था। तुम्हारे ग्रैंडपा कुछ तुम्हारे दोस्त कैस्टिन की तरह थे। वो कहता है केविन। वो कहती है दो लोगों के बीच में बोलना बुरी बात बच्चे। उसके बाद वो ग्वेन से एक बार और पूछती है और ग्वेन कहती है नहीं, मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना ज़्यादा पसंद है, और वो एक चुटकी बजा के सब कुछ पहले जैसा कर देती है। ग्वेन कहती है ये सब आपने कैसे किया? वो कहती है अगर जानना चाहती हो तो चलो मेरे साथ। ग्वेन मना कर देती है। उसके बाद में वो बैन से कहती है बैन अपनी कज़न का ध्यान रखना। उसके बाद में वो कहती है अच्छे लड़के हो। बैन कहता है आप भी अच्छी हैं। उसके बाद में वो कहती है कि मस्ती करते रहना, मैं बीच बीच में देखने आती रहूंगी। पीछे से ग्वेन की मम्मी कहती है धत तेरे की। उसके बाद में जो उसकी ग्रैंडमा होती है वो पूरी स्पीड में अपने प्लैनेट पे चली जाती है और वहाँ पे एक फूल छोड़ जाती है। ग्वेन कहती है चलो इसे इसकी सही जगह पे पहुँचा देते हैं, और वो सारे के सारे उसी जगह पे चले जाते हैं और वो उसे उस पेड़ के नीचे रख देते हैं जहाँ पे लिखा होता है मैक्स प्लस वर्डोना। और ये जो एपिसोड है यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एपिसोड की शुरुआत में एक ट्रैकोडॉन रोबोट दिखाया जाता है और ये सारे के सारे उससे फाइट कर रहे होते हैं। ग्वेन पूछती है बैन तुम्हें एलियन बनने में कितना टाइम लगेगा? बैन कहता है अभी थोड़ा टाइम और लगने वाला है। ग्वेन कहती है तब तक मैं इसे संभाल लेती हूँ। ग्वेन उसके चारों तरफ एक एनर्जी की शील्ड बना देती है, लेकिन वो जो रोबोट होता है वो उसे तोड़ देता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो केविन होता है उसके बहुत ही खतरनाक पंच मारता है और वो दूर जाके गिरता है। उसके बाद में जो ग्वेन होती है वो अपनी पावर से उस रोबोट का हाथ ही काट देती है, और यहाँ पे जो बैन होता है वो गूप के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गूप के अंदर ट्रांसफॉर्म होने के बाद में जो रोबोट होता है वो एक बहुत ही खतरनाक लेजर फायर करता है जिससे सारे के सारे बाहर आके गिरते हैं। उसके बाद में जो बैन होता है वो गूप बन के उसके हाथ से उसके अंदर चला जाता है और उसे पूरा का पूरा ब्लास्ट कर देता है। उसके बाद जो गूप की छींटे होती है वो ग्वेन और केविन के ऊपर आ जाती है। ग्वेन कहती है हमारे ऊपर से हटो बैन, तुम्हारे अंदर से बदबू आ रही है। और जो केविन होता है उसका हाथ अपनी कार में रख लेता है। ये सारे के सारे मिस्टर स्मूदी पे पहुंच जाते हैं और बैन स्मूदी लेके आ ही रहा होता है, तभी सामने से दो लड़के आ जाते हैं। वो आके बैन की स्मूदी को गिरा देते हैं और उसका मजाक बनाने लगते हैं। वो कहते हैं लगता है यहाँ पे किसी को अपनी आंखों का ऑपरेशन कराने की जरूरत है, और वो लोग हंस के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। बैन कहता है लेकिन तुम लोग अभी भी वही लूजर्स हो जो कि दूसरों को परेशान करके खुद को पावरफुल महसूस करते हो। अरे कुछ तो शर्म करो यार। और इतना कह के बैन वहाँ से चला जाता है। सारे लोग बैन को चीयर करने लगते हैं। उसके बाद ग्वेन कहती है वाह बैन, तुम एलियन बनके उन्हें सबक सिखा सकते थे। केविन कहता है मैं होता तो उनके कान के नीचे बजाता। बैन कहता है वो मुझसे लड़ने के काबिल नहीं है। इधर हम देखते हैं कैश को जो कि कह रहा होता है कि मैं उस टेनिसन को सबक सिखाऊंगा और उससे बदला लूंगा। जेटी कहता है क्यों ना तुम केविन की कार को फेंक दो, इससे अच्छा बदला और क्या हो सकता है। इधर हम देखते हैं सारे के सारे अंदर बैठे होते हैं और वो दोनों जाके केविन की कार को नीचे फेंक देते हैं। जैसे उसकी कार नीचे गिरती है वो ठुक जाती है और उसमें से सायरन की आवाज़ आने लगती है, लेकिन वो लात मार के रोक देता है। तभी वहाँ पे केविन आ जाता है और वो कहता है तुमने मेरी कार के साथ क्या किया, और उसकी कार में से कुछ सामान भी गिरा होता है जो कि वो लोग उठा के ले जा लेते हैं।
उसके बाद बैन हाथ मिला होता है, जेटी उससे खेल रहा होता है लेकिन अचानक से उसमें से लेज़र निकल जाती है और ये लोग लेज़र की प्रैक्टिस करने लगते हैं। उसके बाद में जो कैश होता है वो जेटी से उसका हाथ छीन लेता है और वो कहता है अब मैं बैन टेनिसन को मजा चखाऊंगा कि कैश इस ग्लव का कुछ गलत इस्तेमाल ना करे। इस वजह से वो रात को उस ग्लव को चुराने चला जाता है, लेकिन अचानक से कैश जग जाता है और उसकी आंखें पूरी लाल हो रखी होती है। वो कहता है मैंने कहा था ना कि ये ग्लव अब से मेरा है। इधर हम देखते हैं केविन को जो कि अपनी कार को ठीक कर रहा होता है। तभी वहाँ पे बैन ग्वेन और केविन के लिए स्मूदी लेके आ जाता है। बैन केविन से पूछता है लेकिन केविन गुस्से में कहता है अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और यहाँ पे जो बैन होता है वो भी गुस्से में स्मूदी लेके चला जाता है। उसके बाद में वहाँ पे जेटी आ जाता है और वो कहता है कि कैश बैन को ढूंढ रहा है और उसे बचा लो। उसके बाद केविन कहता है तुम तो वही हो ना जिसने मेरी कार गिराई थी। वो कहता है नहीं, ये सारा आइडिया कैश का था और उसी ने तुम्हारी कार गिराई थी। उसके बाद में केविन कैश का पता पूछता है और उसे मार निकले चला जाता है। उसके बाद में जेटी ग्वेन से कहता है कि प्लीज जाके बैन को बचा लो और जो कैश है वो बैन को मारने के लिए ढूंढ रहा है। ग्वेन कहते तुम बैन की चिंता मत करो और वो पहले जैसा नहीं रहा, वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है। इधर हम देखते हैं केविन को जो कि कैश से लड़ने आया होता है। कैश एक फायर करके कहता है कि केविन चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना काफ़ी ज़्यादा पिटोगे। जो केविन होता है वो कहता है अब तुम्हारे पास भी पावर्स है तो मैं अपना पूरा जोर लगा पाऊंगा। केविन यहाँ पे पत्थर को ऑब्जॉर्व करके उससे लड़ने लग जाता है, लेकिन जो कैश होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। इस वजह से वो केविन को काफ़ी खतरनाक टक्कर देता है। उसके बाद में जो केविन होता है वो पूरी स्पीड में नीचे आता है और वो कैश को एक बहुत ही खतरनाक पंच मारता है। उसके बाद कैश अपनी लेज़र यूज़ करके केविन को उड़ा देता है और उस रॉबोट की लेज़र इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वो केविन का काफ़ी बुरा हाल कर देता है। उसके बाद में कैश केविन से कहता है कि अपने दोस्त बैन से कह देना कि 2 बजे मुझे मिस्टर स्मूदी पे मिले। उसके बाद ग्वेन बैन के पास जाती है और वो कहते हैं केविन काफ़ी देर पहले कैश से लड़ने गया था लेकिन वो अभी तक नहीं लौटा। बैन कहता है तुम फालतू में ही टेंशन ले रही हो, वो केविन है और उसने अभी तक कैश की चटनी बना दी होगी। उसके बाद बैन जेटी को देखता है और वो कहता है ये यहाँ पे क्या कर रहा है। ग्वेन कहती है सिर्फ हमारी मदद करना चाहता है और मैटर थोड़ा सा सीरियस है। उसके बाद में सारे के सारे केविन को ढूंढने चले जाते हैं। ये लोग वहाँ पे जाके देखते हैं तो केविन की हालत बहुत ख़राब हो रखी होती है। ग्वेन कहती है तुम्हारा ये हाल कैश ने किया। केविन कहता है हाँ। ये बात सुन के बैन हंसने लग जाता है। केविन बताता है कि वो थोड़ा थोड़ा उसी रॉबोट की तरह लग रहा था जिससे हमने सुबह लड़ाई की थी। ग्वेन कहती है जेटी तुम हमसे क्या छुपा रहे हो। उसके बाद में जेटी बताते कि केविन की कार से हमें एक ग्लव मिला था जो ग्लव कैश के पास है और वो उससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। उसके बाद केविन कहता है कि उसने तुम्हें मिस्टर स्मूदी पे 2 बजे मुकाबले के लिए बुलाया है और 2 बजने वाले हैं तो जल्दी से जाओ। ग्वेन कहते हैं हम तुम्हें बाद में आके ले जा लेंगे केविन। इधर हम देखते हैं कैश को जो कि कुछ लोगों को परेशान कर रहा होता है। तभी वहाँ पे बैन आ जाता है। बैन कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। कैश कहता है मेरी प्रॉब्लम तुम हो, लेकिन अब मेरे पास पावर है और मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारा वो दोस्त केविन भी नहीं। वो कहता है सही समझे, मैंने केविन की चटनी बना दी। उसके बाद वो बैन के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे जेटी आ जाता है। जेटी कहता है कैश हम लोग सिर्फ मज़े करने निकले थे और ये तुम क्या बन गए। कैश कहता है तुम धोखेबाज हो और वो उसके ऊपर हमला कर देता है। ग्वेन उसे बचा लेती है, लेकिन वो जैसे उसके ऊपर दोबारा हमला करने जा रहा होता है बैन यहाँ पे क्रोमा स्टोन बन के उसके ऊपर हमला कर देता है। उसके बाद कैश बैन के ऊपर लेज़र फाता है, लेकिन जो कैश होता है वो भी यहाँ पे क्रोमास्टोन को काफ़ी गंदा पीटता है। उसके बाद में कैश क्रोमास्टोन को ऐसे धोता है जैसे हम कपड़े धो रहे होते हैं। वो उसे इतना पटक पटक के मारता है, इतना पटक पटक के मारता है और लास्ट में उसे एक बस के ऊपर फेंक के मारता है। लेकिन जो क्रोमास्टोन होता है उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता और क्रोमास्टोन यहाँ पे आके उससे लड़ने लग जाता है। उसके बाद में जो क्रोमास्टोन होता है यहाँ पे कैश के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। उसके बाद बैन कहता है आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, इसे यहीं पर रोक दो। कैश कहता है मैं इसे नहीं रोक सकता, ये जो मशीन है खुद लड़ना चाह रही है और ये धीरे धीरे करके मेरे ऊपर हावी हो रही है। जेटी कहता है कि जिस कैश को मैं जानता हूँ वो कभी भी किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा और इससे तुम्हें लड़ना पड़ेगा और मुझे पता है कि तुम ऐसा कर सकते हो। उसके बाद में जो कैश होता है वो पूरी जान लगाता है, जिससे वो धीरे धीरे करके उसे अपने पूरे शरीर से हटा देता है। उसके बाद में जो जेटी होता है वो उसके हाथ से वो ग्लव निकाल के फेंक देता है। उसके बाद जो बैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उन दोनों के पास आता है, लेकिन जो जेटी होता है वो ग्वेन और बैन से थैंक्स कहता है। वो बैन से कहता है कभी दोबारा मिलके बचपन की यादों को ताज़ा करेंगे और वो यहाँ पे कैश को लेके चला जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो बैन होता है वो कहता है हमें उस ग्लव को एक ऐसी जगह पे रखना पड़ेगा ताकि वो दोबारा किसी गलत हाथों में ना पड़े। उसके बाद में ग्वेन कहती है मुझे लगता है हम कुछ और भी भूल रहे हैं। बैन कहता है हाँ, स्मूदी खरीदना। इधर हम देखते हैं केविन को जो कि अभी भी उस घर में हाथ मुंह तुड़वा के पड़ा होता है, क्योंकि ग्वेन और बैन ने कहा था कि वो उसे लेने आएंगे। वो कहता है कोई है, अभी तक कोई आया क्यों नहीं। और ये जो एपिसोड है यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में एक साइंटिस्ट दिखाए जाते हैं जो कि एक ऐसी मशीन बना रहे होते हैं जिससे वो फ्यूचर देख पाए, लेकिन अचानक से कुछ गड़बड़ हो जाती है जिससे वो जो मशीन होती है वो उन्हें अंदर खींच लेती है। इधर हम देखते हैं बैन, ग्वेन और केविन को जो कि एक ऐसी जगह पे आए होते हैं जहाँ पे उन्हें खबर मिली होती है कि यहाँ पे अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही है।
वो लोग अंदर जाके देखते तो वहाँ पे कुछ अजीब से निशान बने होते हैं। बैन वहाँ पे एक हड्डी उठा के देखता है और वो कहता है ये तो एक गिरगिट की हड्डी है। उसके बाद में वो लोग देखते तो वहाँ पे हर चीज़ का हाल ऐसा ही हो रखा होता है। वो कहते हैं आखिर ये किया किसने है। तभी वहाँ पे वही चीज़ आ जाती है जिसने सब कुछ किया होता है। उसके बाद बैन क्रोमा स्टोन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो जो चीज़ होती है वो घर को गिरा देती है, जिससे वो घर उन लोगों के ऊपर गिर जाता है। उसके बाद वो लोग पता करते हैं आखिर ये जगह खाली क्यों पड़ी है और यहाँ पे क्या हुआ था। उसके बाद उन लोगों को एक फाइल मिलती है जिसमें पैराडॉक्स नाम की रिसर्च के बारे में लिखा होता है। वो रिसर्च एक ऐसी मशीन के बारे में होती है जो कि फ्यूचर को देख सकती थी। उसके बाद वो लोग उसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे उस मशीन का एक्सपेरिमेंट हुआ था। बैन कहता है देखो यहाँ पे भी वैसे ही निशान है, हो सकता है वो चीज़ यहाँ पे भी आई हो। ग्वेन कहती है या फिर हो सकता है वो यहीं से पैदा होकर निकली हो। उसके बाद उन लोगों को वहाँ पे थोड़ी सी हलचल दिखती है और बैन स्वॉर्म फायर के अंदर ट्रांसफॉर्म होके वहाँ पे चेक करते तो वहाँ पे वही साइंटिस्ट होता है। उसके बाद वो साइंटिस्ट कहता है स्वॉर्म फायर, पुराने दिन ताज़ा हो गए, क्या हम पहले कभी मिले हैं बैन? बैन कहता है आपको मेरा नाम कैसे पता? उसके बाद वहाँ पे ग्वेन आ जाती है और वो कहती है आप तो वही फाइल वाले पैराडॉक्स हैं, 50 साल बीत चुके हैं लेकिन फिर भी आप वैसे ही दिखते हैं। पैराडॉक्स कहते हैं मेरे लिए तो सैकड़ों साल बीत चुके हैं। उसके बाद में पैराडॉक्स वहाँ से गायब होकर दूसरी जगह चले जाते हैं और वो पूछते हैं क्या तुमने यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ देखी जो कि जहाँ से भी गुजर रही हो वहाँ का समय काफ़ी ज़्यादा आगे चला जा रहा हो। उसके बाद में पैराडॉक्स कहते हैं चलो छोड़ो, मुझे लगता है शायद मैं किसी और टाइमलाइन की बात कर रहा हूँ। केविन कहते हैं ज़रूर उस चीज़ का इनसे कोई कनेक्शन है। केविन उन्हें ढूंढने जाता है लेकिन वो अचानक से गायब हो जाते हैं। ग्वेन बताती है वो बाहर खड़े हैं। केविन कहता है मैं अभी इनसे सब कुछ सच उगलवाता हूँ। उसके बाद केविन भागा भागा उनके पीछे जाता है लेकिन वो अचानक से गायब हो जाते हैं और दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। केविन उनका पीछा करते करते वहाँ पे सभी घरों के अंदर छेद कर देता है। पैराडॉक्स कहता है क्या मैं वहाँ पे था? उसके बाद में वो सारे के सारे लोग कहते हैं ये इतनी जल्दी भाग कैसे रहा है? पैराडॉक्स कहता है भाग रहा है, मैं तो आराम से टहल रहा था। उसके बाद में जो केविन होता है वो पैराडॉक्स को पकड़ लेता है। पैराडॉक्स कहते हैं थैंक्स। केविन कहता है थैंक्स क्यों बोल रहे हो? पैराडॉक्स कहता है तुम्हारे शोर करने की वजह से जिसे मैं बुलाना चाहता था वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद में केविन उससे फाइट करने जाता है और जैसे वो उसके कांटेक्ट में आता है केविन भी बूढ़ा होने लगता है। उसके बाद में केविन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। ग्वेन कहती है ये तो सच में सठिया हुआ बुढ़ा बन गया। उसके बाद ये लोग केविन की कार में उसी चीज़ का पीछा करने जा रहे होते हैं लेकिन बैन केविन से चाबी छीन लेता है। केविन कहता है बच्चे तुम्हारी तो उम्र भी नहीं है गाड़ी चलाने की। बैन कहता है लेकिन अभी इमरजेंसी है, आपका शरीर अकड़ा जा रहा है और आपकी आंखें भी कमज़ोर है, और दूसरी बात आप एक कार की जगह एक कैक्टस को खोलने जा रहे थे। उसके बाद केविन ग्वेन से कहता है जब मैं जवान था तब तुम्हें मुझे डेट करना चाहिए था। ग्वेन कहते लेकिन तब आप नासमझ थे। केविन कहता है और अब कैसा हूँ? ग्वेन कहते हैं और अब आप थोड़े से सठिया गए हैं। उसके बाद ये लोग सामने देखते तो वही चीज़ें इनकी तरफ आने लग जाती है। ग्वेन कहती है बैन जल्दी से गाड़ी को पीछे करो, और बैन पूरी स्पीड में गाड़ी को भगा लेता है लेकिन वो जो चीज़ होती है वो केविन की गाड़ी से टच हो जाती है जिससे केविन की गाड़ी पूरी की पूरी तबाह हो जाती है। उसके बाद में ये सारे के सारे एक सेफ जगह पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे केविन बैन से कहता है कि दोबारा मेरी गाड़ी को हाथ मत लगाना, और केविन की गाड़ी का पूरा कचूमड़ बन जाता है। उसके बाद वहाँ पे पैराडॉक्स आते हैं और वो कहते हैं केविन तुम थोड़े से बदले बदले से लग रहे हो। केविन कहते हैं हाँ मैंने अपना हेयर स्टाइल चेंज किया है और थोड़ा सा बूढ़ा भी हो चुका हूँ। पैराडॉक्स कहता है बुढ़ापे की बात मेरे सामने मत करो, मैं कभी भी बूढ़ा नहीं होता। उसके बाद में केविन कहता है अगर ऐसा ही है तो आप मुझे भी जवान कर दीजिए। उसके बाद में जो पैराडॉक्स होते हैं वो केविन को भी ठीक कर देते हैं और वो पहले जैसा हो जाता है। उसके बाद केविन कहता है लगे हाथ मेरी कार को भी ठीक कर दीजिए। पैराडॉक्स कहता है मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ, कोई मैकेनिक नहीं, और अगर मैं ऐसी टाइम के साथ छेड़छाड़ करता रहा तो सभी यूनिवर्स में कोई ना कोई गड़बड़ हो जाएगी और वो सब ब्लास्ट हो जाएंगे। बैन कहता है क्या आप हमें समझाएंगे यहाँ पे सब हो क्या रहा है? उसके बाद पैराडॉक्स उन्हें समय में पीछे लेके जाते हैं और वो बताते हैं कि जो टाइम ट्रैवल वाली मशीन हमने बनाई थी उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से उसने मुझे अंदर खींच लिया, और मैं एक ऐसी जगह पे लाखों साल तक फंसा रहा जहाँ पे ना मुझे भूख लगी, ना प्यास लगी, ना नींद आई, बस मैं काफ़ी टाइम तक उसी जगह पे फंसा रहा। लाखों साल तक एक ही जगह पे घूमते घूमते एक समय ऐसा आया जब मैं पूरी तरह से पागल हो चुका था। उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे करके मुझे समय के बारे में पता लगा और मैंने उसे पूरी अच्छी तरीके से जान लिया, और अब मैं अपनी मर्जी से समय में कहीं पे भी आ जा सकता हूँ और अपनी मर्जी से टाइम ट्रैवल कर सकता हूँ। ग्वेन कहते लेकिन 50 साल पहले से तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं थी, और अगर होती तो हमें इसके बारे में पता होता। पैराडॉक्स कहते जो तुम्हारी समय रेखा है इसके अंदर कुछ बदलाव के कारण वो चीज़ 50 साल बाद यहाँ पे आई है। बैन कहता लेकिन वो चीज़ तो इस खाली
खाली जगह पे घूम रही है, उससे हमें क्या खतरा। पैराडॉक्स कहता है ये बात तुम उससे पूछो जो इंसान इस वक्त चांद पे है। बैन कहता है चांद पे कौन है। पैराडॉक्स कहता है मैं, और ये सारे के सारे लोग चांद पे पहुंच जाते हैं। पैराडॉक्स कहते हैं अगर वो चीज़ ऐसे ही धरती पे घूमती रही तो धरती का हाल कुछ ऐसा हो जाएगा। बैन कहता है क्या सच में फ्यूचर में धरती का हाल ऐसा हो चुका है। पैराडॉक्स कहते हैं अगर मैं उस चीज़ को रोक नहीं पाया तब जाके पृथ्वी का हाल ऐसा होगा। वहाँ पर हम लोग एक और पैराडॉक्स को देखते हैं जो कि कहता है कि मैं ये सब चीज़ें नहीं रोक पाया, और वो पैराडॉक्स रियल वाले पैराडॉक्स से कहता है कि जो गलती मैंने करी थी वो गलती तुम मत करना। उसके बाद ये लोग वापस से अर्थ पे पहुंच जाते हैं और बैन उस चीज़ के ऊपर लेजर फायर करने लगता है, और जो पैराडॉक्स होते हैं वो आके उसे पकड़ लेते हैं। पैराडॉक्स कहता है मैं ज़्यादा देर तक इसे नहीं रोक पाऊंगा और तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे बैन को थोड़ा सा समझ में आ रहा होता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। वो पैराडॉक्स से कहता है कि जब आपका वो एक्सपेरिमेंट हो रहा था हमें उसी समय में पहुंचा दीजिए। पैराडॉक्स उन्हें उसी समय में पहुंचा देता है और बैन एक्सपेरिमेंट वाली जगह पे चला जाता है। जैसे वो लोग मशीन को ऑन करके उसकी टेस्टिंग करने वाले होते हैं, बैन की नजर जाती है उनके असिस्टेंट पे। उनका जो असिस्टेंट होता है वो डर की वजह से एक मशीन से टकरा जाता है जिससे उनकी पूरी मशीन खराब हो जाती है। इसका मतलब इसमें पैराडॉक्स की कोई गलती नहीं थी, सारी की सारी गलती उस असिस्टेंट की थी। जैसे वो टकराया वो मशीन खराब हो गई और उस मशीन ने पैराडॉक्स को अंदर खींच लिया। वो जो मशीन थी वो उस असिस्टेंट को भी अंदर खींचने वाली थी, लेकिन जो बैन होता है वो एकदम से ह्यूमंगोसॉर के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर उसे बचा लेता है। जैसे बैन उसे बचाता है, ग्वेन अपनी पावर से उस पूरी मशीन को तबाह कर देती है। जैसे वो उसे बचाते हैं वो जो अजीब सी चीज़ होती है वो ठीक हो जाती है। पैराडॉक्स कहते हैं अब मैं समझा, ये तुम थे मेरे दोस्त। यहाँ पे बैन प्रॉब्लम की जड़ को समझ चुका था, इस वजह से वो हर चीज़ को सॉल्व कर पाता है। पैराडॉक्स कहता है मैं समय के साथ इस चीज़ को सीख ही लेता। पैराडॉक्स इन्हें रियल टाइम में ले आते हैं। बैन कहते हैं वैसे आपको इतने टाइम में तो समझ में नहीं आया। पैराडॉक्स कहता है चलो मान लिया, तुमने अच्छा दिमाग लगाया। ग्वेन कहते हैं वैसे आपके असिस्टेंट का क्या हुआ। उसी वक्त वहाँ पे उनका असिस्टेंट आ जाता है और वो कहता है मैंने अपनी ज़िंदगी जी। वो पैराडॉक्स से कहता है कि मैं आपसे पूरे 50 साल बाद मिल रहा हूँ लेकिन आप अभी भी वैसे ही दिखते हैं। पैराडॉक्स कहते हैं और मैं तो तुमसे कई लाखों साल बाद मिल रहा हूँ। उसके बाद में पैराडॉक्स से माफ़ी मांगते हैं। वो कहता है कि मैं थोड़ा सा डर गया था, इस वजह से मैंने तुम्हारा पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट बर्बाद कर दिया और मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर को नहीं देख पाया, लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता। पैराडॉक्स कहते हैं वैसे अब मेरे साथ फ्यूचर घूमना चाहोगे, और पैराडॉक्स उन्हें अपने साथ फ्यूचर में ले जा लेते हैं। उसके बाद में केविन कहता है कम से कम हम अपने घर तो छोड़ देते। बैन कहता है चलो हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। उसके बाद में लोग जाके देखते हैं तो वहाँ पे केविन की कार बिल्कुल नई की नई रखी होती है। केविन वहाँ पे जाके देखता है और वो कहता है ये बिल्कुल नई कार है, पूरी 30 साल पुरानी नई कार। केविन कहता है थैंक्स पैराडॉक्स, मैं आपको काफ़ी सारी बुरी बातें सुनाने वाला था लेकिन अब नहीं सुनाऊंगा। बैन को वहाँ पे एक पर्चा मिलता है जिस पे लिखा होता है डियर केविन, इस कार को किसी भी 1970 की चीज़ के कांटेक्ट में मत लेके जाना वरना ये ब्लास्ट हो जाएगी। केविन कहता है शायद से वो मजाक कर रहे हैं, ये ज़रूर किसी और समय का जोक होगा, है ना गाइज। केविन ये बात सुन के थोड़ा सा घबरा जाता है और वो बार बार पूछता है ना गाइज ये एक जोक ही होगा ना। उसके बाद में जो एपिसोड है यहाँ पे खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल। एपिसोड की शुरुआत में फॉरएवर नाइट का किंग दिखाया जाता है जो कि कहता है हमने कई बार हाईटेक हथियारों को खरीदा है, उन्हें चुराया है या फिर उधार लिया है, लेकिन हमारा काम आज तक नहीं बना। लेकिन मुझे लगता है ये वाला हथियार उन सबसे अलग होने वाला है और तुम इन सभी फॉरएवर नाइट में सबसे ज्यादा बहादुर हो, तो इसे चलाने का अधिकार भी सिर्फ तुम्हारा है। और वो जो ड्रैगन अंदर बेड़ियों में बंधा हुआ है, हमने सालों से अलग अलग हथियारों से उसे मारने की कोशिश की है, लेकिन इस बार हमें इस हथियार से काफी ज्यादा उम्मीद है, तो उसे मार कर ही आना। जैसे वो फॉरएवर नाइट अंदर जाके देखता है तो ड्रैगन की बेड़ियाँ टूटी पड़ी होती है और ड्रैगन उसके ऊपर हमला कर देता है। उसके बाद ड्रैगन बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है और जैसे ही वो फॉरएवर नाइट उठता है वो ड्रैगन के ऊपर फायर कर देता है। ड्रैगन तो उससे बच जाता है लेकिन वो जो फायर होती है उससे गेट टूट जाता है और ड्रैगन उस गेट को पूरा तोड़ के वहाँ से फरार हो जाता है। उसके बाद वो फॉरएवर नाइट कसम खाता है कि अभी तो तुम उससे बच के भाग गए लेकिन मैं तुम्हें खत्म कर ही रहूँगा। इधर हम देखते हैं बैन को जो कि कहता है कि मेरे पास ऑमनेटिक्स तो है लेकिन मुझे अपनी स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा, और वो एक किक मारता है और ग्वेन से कहता है इसे कराटे कहते हैं। ग्वेन कहते हैं जानती हूँ बैन, मैंने ही तुम्हें सिखाया था। बैन कहता है वाह ग्वेन क्या आइडिया दिया है, मुझे अपनी सर की काबिलियत भी बढ़ानी चाहिए। ग्वेन कहती है सर की नहीं अपने दिमाग की काबिलियत बढ़ाओ। उसके बाद वहाँ पे केविन आ जाता है और वो बैन से कहता है चलो मेरे साथ। बैन कहता है लेकिन कहाँ। केविन कहता है फॉरएवर नाइट्स के पास। बैन कहता है लेकिन वो तो हमारे दोस्त भी नहीं है, पागल हो गए हो क्या। ग्वेन कहते हैं जरूर उन्होंने तुम्हें इस चीज़ के पैसे दिए होंगे। केविन कहता है उन्हें बैन की ज़रूरत है और बस मैं इसी वजह से अपने दिल से सब कर रहा हूँ। ग्वेन कहती है सच सच बताओ क्या लिया तुमने उनसे। केविन कहता है बस एक छोटी सी डील करी, थोड़ी सी एलियन टेक्नोलॉजी ली।
केविन कहता है लेकिन क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि ऐसा क्या होगा कि फॉरएवर नाइट को तुमसे मदद लेनी पड़ रही है। बैन कहता है केविन की बात में दम तो है, जरूर कुछ बड़ी बात होगी, हमें जाके देखना चाहिए। उसके बाद वो लोग फॉरएवर नाइट की किंगडम में जाते हैं और वहाँ पे उन्हें एक लड़का मिलता है। वो उन्हें ड्रैगन के भागने की बात बताता है। बैन कहते हैं लेकिन ड्रैगन तो सिर्फ कहानियों में होते हैं। वो कहता है ऐसा नहीं है, हमारे सबसे महान फॉरएवर नाइट ने उस ड्रैगन से फाइट की, लेकिन वो ड्रैगन इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो उसे मार नहीं पाए। उन्होंने उसे एक जेल के अंदर बंद कर दिया और हम फॉरएवर नाइट ने उन्हें काफ़ी टाइम तक पकड़ रखा था ताकि वो लोगों को नुकसान ना पहुंचा सके, लेकिन अब वो जेल तोड़ के भाग चुका है। बैन कहता है इसका मतलब तुम चाहते हो कि मैं भी फॉरएवर नाइट बन के इन सब चीज़ों में तुम्हारा साथ दूं। वो कहता है हाँ बैन, तुम भी फॉरएवर नाइट के इस नेक काम में अपना साथ दो। बैन कहता है क्या मुझे भी वो शानदार कवच पहनने को मिलेगा। ग्वेन कहते तुम्हें हो क्या गया है बैन, 2-4 पुरानी तलवारें और कुल्हाड़ी क्या देख ली, तुम तो सीधा निकल पड़े योद्धा खेलने। अभी भी काफ़ी सारी ऐसी बातें जो हमें नहीं पता। बैन कहता है जैसे कि, केविन कहता है जैसे कि ड्रैगन सच में भी होते हैं या फिर सिर्फ हमें कहानियाँ सुना रहे हैं। इतने में वहाँ पे एक फॉरएवर नाइट आ जाता है और वो कहता है इसमें कोई दो राय नहीं कि ड्रैगन होते हैं और ये मेरा दावा है। उसके बाद वो लड़का कहता है बैन इनसे मिलो, ये है कॉनर, फॉरएवर नाइट के सबसे महान योद्धा। कॉनर कहते हैं नाइट कभी भी किसी बात पे शक नहीं करते, अगर तुम्हें या तुम्हारे दोस्तों में से किसी को भी शक है तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। बैन कहता है अगर ऐसा ही था तो उस ड्रैगन को मारने के लिए आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। वो कहता है वो ड्रैगन सिर्फ मेरे हाथों से मरेगा और तुमने फॉरएवर नाइट की इज्जत पे धब्बा मारने के लिए इसे बुलाया है। बैन कहता है जबान खींच लूंगा। ये दोनों आपस में लड़ने जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वो लड़का इन्हें रोक देता है और वो कहता है सर यही एक बचा है। उसके बाद में वो लोग एक रिकॉर्डिंग देखते हैं जिसमें कुछ फाइटर प्लेन उस ड्रैगन के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन उस ड्रैगन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो ड्रैगन सभी प्लेन्स को क्रैश कर देता है। बैन कहता है कि आपको अभी भी लगता है कि आपको मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो लोग उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो ड्रैगन होता है। वो लड़का कहता है तुम्हें सिर्फ इसका ध्यान भटकाना है, बाकी सब कॉर्नर देख लेंगे। ग्वेन पूछती है तुम कौन सा एलियन बनने वाले हो, ह्यूमोंगोसॉर। बैन कहता है अगर मैं ह्यूमोंगोसॉर बना तो ड्रैगन की पावर और ह्यूमोंगोसॉर की पावर बराबर हो जाएगी, मुझे कुछ ऐसा बनना पड़ेगा जो ह्यूमोंगोसॉर से भी ज़्यादा पावरफुल हो। ग्वेन कहती है बैन तुम तो दिमाग लगाने लग गए। उसके बाद में बैन क्रोमासोन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसे ही क्रोमासोन उस ड्रैगन से फाइट करने जाता है वो ड्रैगन उसके ऊपर फायर करने लगता है, लेकिन क्रोमासोन सारी की सारी एनर्जी को अपने अंदर ऑब्सॉर्ब करके उसे वापस से फायर कर देता है। इधर हम देखते हैं उस फॉरएवर नाइट को जो कि उनके ऊपर निशाना लगा रहा होता है। पीछे से वो लड़का कहता है कि बैन ड्रैगन के काफ़ी ज़्यादा करीब है, अभी रुक जाइए, लेकिन वो फॉरएवर नाइट कहता है कि फॉरएवर नाइट का सिर्फ एक ही मकसद होता है और वो उसके ऊपर फायर कर देता है। वो जो लेज़र होती है वो बैन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही होती है और ग्वेन अपनी पावर से उसके हाथों से वो गन नीचे गिरा देती है। वो जो ड्रैगन होता है वो उसी वक्त उड़ जाता है और बैन कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुमने तो मुझे उड़ा ही दिया था। वो कहता है देखो बच्चे मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर तुम दोबारा मेरे काम के बीच में आए तो मैं तुम्हें उड़ा दूंगा। उसके बाद बैन ह्यूमोंगोसॉर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो उनसे पूछता है कि तुम लोग जानते हो ना वो ड्रैगन कहाँ पे जा रहा है। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम इतना पिद्दू सा रूप बना के हमसे सब उगलवा लोगे। उसके बाद जो बैन होता है वो ह्यूमोंगोसॉर का साइज और बड़ा कर लेता है और वो जो लड़का होता है वो उसके सामने सारा एड्रेस बक देता है। उसके बाद ये लोग उसी जगह के लिए निकल जाते हैं जहाँ पे वो ड्रैगन होता है। रास्ते में बैन कहता है कि न जाने कि उस ड्रैगन से फाइट करते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे कुछ बताना चाहता है। उसके बाद बैन केविन की कार को रुकवा के उसके डिक्की में से एक चीज़ निकालता है और वो कहता है ये चीज़ मैंने पहले भी कहीं देखी है। केविन कहता है गैल्वन द्वारा बनाया हुआ एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर है। बैन कहता है उस ड्रैगन के पास भी ऐसा ही था पर शायद वो ख़राब हो रखा था। उसके बाद में ग्वेन कहती है इसका मतलब हमें सिर्फ इस ट्रांसलेटर को उसकी जगह पे लगाना पड़ेगा। उसके बाद वो लोग उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो ड्रैगन आया होता है और बैन स्पाइडर मंकी के अंदर ट्रांसफॉर्म होके वो ट्रांसलेटर ले जा लेता है। बैन जाके पुराना वाला ट्रांसलेटर निकालने की कोशिश करता है और वो निकाल भी लेता है, लेकिन वो ड्रैगन बैन को दूर फेंक के मारता है। वो ड्रैगन बैन के ऊपर फायर करता है लेकिन ग्वेन उसे बचा लेती है। उसके बाद में बैन जाके वहाँ पे नया वाला ट्रांसलेटर लगा देता है। जैसे वो ट्रांसलेटर लगाता है ड्रैगन कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। बैन कहता है तुम बोल सकते हो। ड्रैगन कहता है तुम्हें क्या लगा। बैन कहता है मुझे लगा तुम एक मॉन्स्टर हो। ड्रैगन कहता है और मुझे लगा तुम एक बंदर। बैन अपनी नॉर्मल फॉर्म में आता है और वो कहता है मैं ऐसा दिखता हूँ। ड्रैगन कहता है माफ़ करना पर मुझे ज़्यादातर मैमल एक जैसे दिखते हैं। केविन कहता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। बैन थोड़ा थोड़ा दिखता भी वैसा ही है। ड्रैगन कहता है मैं अपना स्पेसशिप ढूंढ रहा हूँ, मेरा स्पेसशिप यहीं कहीं होगा क्योंकि मेरा सैटेलाइट सिस्टम यहीं का इशारा दिखा रहा है। बैन कहता है ज़रूर वही प्राचीन चीज़ होगी जिसके बारे में फॉरएवर नाइट्स बात कर रहे थे। वो ड्रैगन कहता है क्या तुम भी फॉरएवर नाइट हो। वो कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो जिंदगी में भी वो घटिया सा सूट ना पहनूं। ग्वेन पूछती है वैसे फॉरएवर नाइट्स ने आपको पकड़ा क्यों था। ड्रैगन बताता मैं तो बस तारों में देख के एक मैप बना रहा था, उन्होंने अचानक से मेरे ऊपर हमला कर दिया और मेरा ट्रांसलेटर भी तोड़ दिया। बैन कहता है इसका मतलब आप एक मैप मेकर हैं। वो कहता है हाँ और मैं इसी काम में माहिर हूँ।
ग्वेन कहती है और अब आप अपने घर जाना चाहते होंगे ना। ड्रैगन कहता है घर तो मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं फॉरएवर नाइट्स का नामो निशान मिटा दूंगा। बेन कहता है आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक गलत फहमी थी। ड्रैगन कहता है गलत फहमी? उन्होंने बिना किसी कारण मुझे 10 साल जेल के अंदर कैद रखा, मुझे मारने की कोशिश करते रहे, मुझे इतने टाइम तक अपने परिवार से दूर रखा। मेरा बेटा तो अभी तक उड़ने भी लगा होगा। इतने में फॉरएवर नाइट्स वहाँ पे आ जाते हैं और वो इनके ऊपर हमला करने लगते हैं। बेन कहता है तुम लोग जाके फॉरएवर नाइट्स को समझाओ और मैं यहाँ पे ड्रैगन को समझाता हूँ। ग्वेन और केविन जाके फॉरएवर नाइट्स को समझाते हैं कि सिर्फ एक गलत फहमी थी और वो ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ अपने घर जाना चाहता है। इधर जो ड्रैगन होता है उसे उसका स्पेसशिप मिल चुका होता है और वो दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। ड्रैगन वहाँ से गन निकाल रहा होता है और वो कहता है मुझे लगा नहीं था कि इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। बेन कहता है सही बताऊँ तो आपको अभी भी इन सब की ज़रूरत नहीं है। इधर यहाँ पे जो ग्वेन और केविन होते हैं वो अभी भी उन्हें समझा रहे होते हैं, लेकिन फॉरएवर नाइट इनके ऊपर हमला कर देते हैं। उसके बाद में जो केविन होता है वो यहाँ पे फॉरएवर नाइट से फाइट करने लगता है। ये सारे के सारे केविन के ऊपर चिपट जाते हैं, लेकिन केविन यहाँ पे पत्थर को अब्सॉर्ब करके इन सभी लोगों को पीटने लग जाता है। उसके बाद में जो फॉरएवर नाइट होता है वो केविन को बहुत ही खतरनाक फायर करके गिरा देता है और जो ग्वेन होती है वो उस फॉरएवर नाइट को पकड़ लेती है। इधर हम देखते हैं बेन को, जो कि कहता है आप ये सब नहीं कर सकते। ड्रैगन कहता है कौन रोकेगा मुझे सब करने से? बेन कहता है मैं रोकूंगा। ड्रैगन हंसने लग जाता है। बेन कहता है मैं अभी भी हुमोंगोसॉर बन के या फिर क्रोमास्टोन बन के आपको रोक सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। ड्रैगन कहता है फिर तो ये काम मेरे लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। ड्रैगन बेन को मारने ही वाला होता है, लेकिन बेन कहता है मुझे पता है आप नहीं मारोगे, क्योंकि आप एक मॉन्स्टर नहीं हो, आप एक मैप मेकर हो। इधर हम देखते हैं केविन को, जिसे फॉरएवर नाइट्स ने पकड़ रखा होता है, वो कहते हैं उन्हें छोड़ दो। ग्वेन कॉनर को छोड़ देती है और वो भी केविन को छोड़ देते हैं। उसके बाद में वो सारे के सारे फॉरएवर नाइट्स उस ड्रैगन को मारने के लिए अंदर जा रहे होते हैं, लेकिन वो ड्रैगन अपने स्पेसशिप में बैठ के बाहर की तरफ आ रहा होता है। फॉरएवर नाइट उसके स्पेसशिप के ऊपर फायर करता है, लेकिन उसमें शील्ड लगी होती है और वो उसके ऊपर लगातार फायर कर ही रहे होते हैं, लेकिन वो जो ड्रैगन होता है वो सक्सेसफुली अपने प्लैनेट की तरफ चला जाता है। वो जो फॉरएवर नाइट होता है वो भी निराश होकर अपने किंगडम चला जाता है। ग्वेन कहती तुमने उस ड्रैगन को जाने के लिए कैसे मनाया? बेन कहता है आसान था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाया। उसके बाद कॉनल अपने किंगडम में जाता है और वो कहता है महाराज मुझे माफ़ करना, मैं उस ड्रैगन को नहीं मार पाया। उसके बाद कॉनल जाने लगता है। उसका राजा पूछता है तुम कहाँ पे जा रहे हो? कॉनल कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि अगर वो ड्रैगन चला जाएगा तो उसके बाद मैं क्या करूँगा। अब मेरी कसम टूट चुकी है और मेरी जिंदा रहने का कोई मकसद नहीं है। उसके बाद उनका राजा कहता है कि क्या हुआ अगर तुम एक ड्रैगन को नहीं मार पाए? इस बात से हमें ये पता लगा कि एक पूरी की पूरी दुनिया है जहाँ पे बहुत सारे ड्रैगन हैं और वो ड्रैगन अपना बदला लेने कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं और उस वक्त इस पूरी दुनिया को फॉरएवर नाइट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। वो कहता है आज से हमारा मकसद उन सभी ड्रैगन्स को ख़त्म करना है और जो लोग हमारे मकसद के बीच में आएंगे उनको भी। ये जो एपिसोड है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एपिसोड की शुरुआत में एक डीएन एलियन दिखाया जाता है जिसे कुछ लोग पकड़ के ज़बरदस्ती नल वर्ल्ड के अंदर डाल देते हैं। अब वो जो लोग होते हैं उनमें से एक होता है 4 आर्म्स जिसका नाम होता है मैनी और एक होती है एक्सेलरेट जिसका नाम होता है हेलन। अर्थ के ऊपर जितने भी एलियंस इन लोगों को मिलते हैं ये उन्हें ज़बरदस्ती नल वर्ल्ड के अंदर डाल देते हैं। इनका जो स्कैनर होता है उसके अंदर एक सिग्नल आता है और एक जगह पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे लोग स्कैन करके देखते हैं तो इन्हें सामने 3 लोग खड़े हुए दिखते हैं। वो पूछते हैं ये लोग क्या कह रहे हैं? मैनी कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, चलो और इन्हें भून देते हैं। हेलन कहती है रुको, अभी रैटी कैनन को चार्ज होने में काफ़ी टाइम लगेगा और तब तक हमें इनका पीछा करना चाहिए। लेकिन जो मैनी होता है वो उसकी बात नहीं मानता और वो वहाँ से चला जाता है। मैनी उनके ऊपर फायर करने ही वाला होता है, लेकिन इतने में हेलन आ जाती है और वो उससे सारी गन्स ले लेती है और वो कहते हैं तुम्हें मेरी बात मानने में कोई एलर्जी होती है क्या? मैनी कहता है ये तुम क्या कर रही हो, वो हमारे हाथों से निकल जाएंगे। हेलन कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा और वो उनके ऊपर ट्रैकर लगा देती है। उसके बाद में हेलन एक वीडियो देख रही होती है जिसके अंदर उसका भाई होता है, उसका नाम होता है पेयर्स और पेयर्स इनके टीम का लीडर होता है, लेकिन वो काफ़ी टाइम से मिल नहीं रहा होता है। उसके बाद मैंने हेलन से कहता है कि 2 मिनट अंदर आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है और वो लोगों की फ़ोटो दिखाता है। हेलन कहते हैं ये लोग तो एलियंस है ही नहीं, ये तो इंसान है। मैंने कहता है ज़रूर उन्होंने कोई मास्क पहन रखा होगा और मैं उन लोगों को पकड़ सकता था अगर तुम मुझे ना रोकती तो। हेलन कहती है वो लोग 3 थे और हम लोग 2 थे, अगर वो हमारे ऊपर हमला करते तो हम कमज़ोर पड़ सकते थे। मैनी कहते हैं अगर पेयर्स होता तो वो कभी भी लड़ने से ना रोकता। हेलन कहती है वो कभी भी ऐसा ना करने देता और उसकी नामौजूदगी में उसका मजाक मत उड़ाओ। मैनी कहता तुम चिंता मत करो, अब से हम वही करेंगे जो पेयर्स अगर यहाँ पे होता तो वो करता। इधर हम देखते हैं केविन की कार को जिसका पीछा मैनी और हेलन कर रहे होते हैं। मैनी उसे रोकने के लिए उनके ऊपर फायर करता है, लेकिन वो जो फायर होती है वो एक ट्रक से टकरा जाती है। वो जो ट्रक होता है वो एक ऑयल पंप से टकरा जाता है और उसमें आग लगने लग जाती है। उसके बाद जो ग्वेन होती है वो अपनी पावर से सारी की सारी सड़क को ऊपर की तरफ उठा देती है जिससे वहाँ पे जितने भी लोग हैं उन्हें धमाके से कोई भी असर ना पड़े। इधर हम देखते हैं केविन को जो कि उस ड्राइवर को बचा लेता है और उसके ऊपर एक पत्थर की लेयर भी चढ़ा देता है जिससे उसे धमाके
धमाके से कोई भी नुकसान ना पहुंचे। इधर हम देखते हैं बैन को जो कि बिग चेल के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर वहाँ की सारी आग को बुझा देता है और यहाँ पे मैनी भी होता है जो कि केविन की कार उठा के उसी के ऊपर फेंक के मार देता है। उसके अलावा जो हेलन होती है वो ग्वेन के चारों तरफ घूम के उसे आसमान में उड़ा देती है और वहाँ से नीचे गिरा देती है। जो बैन होता है वो पानी के एक फव्वारे से वहाँ पे एक स्लाइड बना देता है जिससे ग्वेन सेफली नीचे आ जाती है। उसके बाद जो मैनी होता है वो केविन को उठा के अपने साथ ले जा लेता है और बैन घर जाके थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होता है। वो कहता है उन दोनों एलियन में से एक एक्सेलरेट भी था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है ग्वेन? ग्वेन कहते हैं मुझे ध्यान लगाने दो। उसके बाद जो ग्वेन होती है वो अपनी पावर से केविन का पता लगा लेती है और वो कहती है अब बस हमें जाके उसे ढूंढना है। इधर हम देखते हैं मैनी को जो कि कह रहा होता है कि वहाँ पे 3 मॉन्स्टर थे लेकिन हमारे हाथ में सिर्फ एक ही लगा। केविन कहता है मॉन्स्टर्स, जरा एक बार अपनी शक्ल आईने में तो देखो। उसके बाद ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। हेलन कहते तुम लोग तो ऐसे लड़ रहे हो जैसे छोटे बच्चे बॉल के लिए लड़ते हैं। उसके बाद जो मैनी होता है वो केविन का मुंह खींचने लगता है। हेलन कहती है उसे दर्द हो रहा है। केविन कहता है ये मेरा असली चेहरा बेवकूफ। मैनी कहते हैं क्या फर्क पड़ता है तो एक मॉन्स्टर ही ना। मैं तो कहता हूँ इसे इराटी कैनन में डाल देना चाहिए। केविन कहता है इराटी क्या? वो कहता है ये लेजर डिसइंटीग्रेटर मशीन। केविन कहता है ओ ढक्कन, ये कोई डिसइंटीग्रेटर मशीन नहीं है, ये एक नल वॉइड प्रोजेक्टर है और काफी पुराने जमाने का है, भंगार से उठाया है क्या? उसके बाद मैनी केविन के ऊपर फायर कर देता है जिससे केविन बेहोश हो जाता है। हेलन पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया? वो कहता है इसकी बक से मेरा दिमाग खराब हो गया था। हेलन कहती है अगर तुम गलत हुए और एक असली इंसान हुआ तो याद रखो इसके पास एक प्लम्बर बैच भी था। मैनी कहता है वो ज़रूर एक नकली बैच होगा। हेलन कहती है अगर ऐसा ही होता तो ये वहाँ पे जाके आग को क्यों बुझाते, उस ट्रक ड्राइवर को क्यों बचाते? मैनी कहता है वो ज़रूर हमारे सामने अच्छा बनने का दिखावा कर रहे होंगे, हमें गुमराह करने के लिए। इधर हम देखते हैं बैन और ग्वेन को जो कि बस के अंदर जा रहे होते हैं। ग्वेन कहते हैं हीरो कब से बस के अंदर सफ़र करने लगे? बैन कहता है और हम कर भी कह सकते हैं, ना तुम्हें ड्राइविंग आती है और ना मुझे, तो क्या मैं मॉम को कॉल करूं? हेलो मॉम, आज मुझे थोड़े से एलियन से लड़ने जाना था, क्या मुझे लिफ्ट मिलेगी? ग्वेन कहती है हाँ समझ गई। ग्वेन कहते हैं मुझे फिक्र हो रही है। बैन कहता है केविन की? ग्वेन कहती है उसे कुछ हो ना गया हो, मतलब मुझे उसकी परवाह तो नहीं है। ज़रा सोचो ऐसे इंसान की कोई परवाह क्यों ही करेगा जो कि बदतमीज़ हो, जिसके ऊपर भरोसा ना किया जा सके और वो घमंडी हो। हद हो गई, ऐसा तुम कह भी कैसे सकते हो? बैन कहता है लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा ग्वेन। ग्वेन को केविन की इतनी ज़्यादा फिक्र हो रही होती है कि उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या कह रही है। इधर हम देखते हैं मैनी और हेलन को। ग्वेन कहती है हमारे फ्रेंड को हमें वापस कर दो। वो लोग इसके ऊपर फायर करते हैं लेकिन ग्वेन डिफेंस कर देती है। बैन कहता है ओए होए फ्रेंड। ग्वेन कहते हैं साथी, टीममेट, जो भी हो बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन पहले लड़ाई पे ध्यान दो। उसके बाद जो हेलन होती है वो ऊपर एक बिल्डिंग के ऊपर फायर कर देती है जिससे सारे के सारे पत्थर बैन के ऊपर आके गिर जाते हैं। बैन बेहोश हो जाता है। उसके बाद में केविन कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जो लोग मुझे बचाने आए हैं उन्हें मुझे ही बचाना पड़ेगा। और केविन अपने जेब में से कुछ सिक्के निकालता है, उन्हें अब्सॉर्ब करके नीचे जो डिवाइस लगा रहता है उसे तोड़ देता है। इधर हम देखते हैं बैन को जो कि अभी भी बेहोश हो रखा होता है, लेकिन इतने में वहाँ पे केविन आ जाता है। वो मैनी से लड़ाई करने लगता है और उनकी काफ़ी खतरनाक फाइट चलती है। यहाँ पे जो बैन होता है उसे थोड़ा थोड़ा सा होश आने लगता है और वो कहता है अक्कड़ बक्कड़ अक्कड़, और वो रैंडम एलियन के अंदर बदलने वाला होता है। उसके बाद जो हेलन होती है वो ग्वेन के चारों तरफ घूम के उसे चक्कर दिला देती है और ग्वेन नीचे गिर जाती है। उसके बाद जो मैनी और हेलन होते हैं वो बैन को पकड़ लेते हैं और उसे पकड़ के नल वॉइड के अंदर धक्का देने लगते हैं। इतने में पीछे से केविन उसे छुड़ाने के लिए आता है, लेकिन उसके हाथ से वो डंडा गिर जाता है और वो जाके नल वॉइड प्रोजेक्टर में अटक जाता है। उसके थोड़ी देर बाद वो जो डंडा होता है वो भी टूट जाता है और बैन अंदर चला जाता है। मैनी कहता है हमने तुम्हारे दोस्त का काम तमाम कर दिया और अब तुम्हारी बारी है। इतने में जो बैन होता है वो स्वाम फायर के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर नल वॉइड से बाहर आ जाता है। केविन कहता है किसका काम तमाम कर दिया? ग्वेन कहते हैं उन्हें उकसाओ मत। उसके बाद मैनी बैन के ऊपर लेजर फायर करता है, लेकिन बैन के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता और बैन जैसे उसके ऊपर आग से फायर करता है वो दूर जाके गिरता है। उसके बाद में बैन हेलन के पास आता है और वो कहता है अपने हथियार नीचे फेंको और 2 मिनट मेरी बात सुनो। उसके बाद हेलन कहती है इसका मतलब हम सब एलियंस हैं। बैन कहता है कह सकते हो, काफ़ी सारे प्लम्बर्स के बच्चों के मॉम या डैड में से कोई ना कोई एलियन होता है। उसके बाद में आगे जाके उन्हीं की पावर उनके बच्चों में आती है। मैनी कहता है अगर ऐसा है तो हम तुम्हारी तरह इंसानी रूप क्यों नहीं बदल सकते? बैन कहता है किस्मत ही समझ लो। केविन कहता है हो सकता है तुम्हारा इंसानी रूप इससे भी ज़्यादा बदसूरत हो, और ये दोनों वापस से लड़ने लग जाते हैं। उसके बाद में हेलन आती है और वो ग्वेन से कहती है अपने बॉयफ्रेंड को समझा लो। ग्वेन कहते तुम अपने वाले को समझाओ। ग्वेन कहते 1 सेकंड, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है,
है। उसके बाद बैन कहता है तुम लोग लड़ना बंद करोगे, मैं कब तक तुम्हारे झगड़े सुलझाता रहूंगा। हेलन कहती है तुम बिल्कुल मेरे भाई की तरह बोल रहे हो, वही हमारे बीच में हमेशा सुलह कराता था। उसके बाद हेलन बैन को उसका लास्ट मैसेज दिखाते हैं जिसमें वो कह रहा होता है कि इस बार कुछ अलग हुआ, इस बार उस एलियन ने मुझे अपना प्लमर बैज दिखाया, हो सकता है दोस्तों हम गलत हों। उसके बाद में जो हेलन होती है वो मैनी से कहती है कि हमने कितने सारे ऐसे एलियंस को पकड़ा था जिनके पास प्लमर बैज था। बैन कहते हैं कौन से एलियंस। उसके बाद में हेलन बैन को सारे के सारे एलियन दिखाती है और उसमें बैन के ज़्यादातर पुराने एलियंस भी होते हैं। उसके बाद में बैन कहता है कि हो सकता है सारे के सारे एलियंस हमारी तरह हों। उसके बाद में हेलन कहती है अगर ऐसा है तो फिर गलत जगह है और हमें उन्हें वहाँ से निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे जो हेलन और मैनी होते हैं वो नल वॉइड के अंदर चले जाते हैं उन लोगों को वापस लाने के लिए। उसके बाद केविन कहता है ये लोग यहाँ पे इतना लड़ रहे थे तो वो अंदर जाके कितना लड़ेंगे। बैन कहता है और ये लड़ाई की बात कर भी कौन रहा है जो खुद इतना लड़ता है। केविन कहता है तमीज़ में बात करो और तुम लोग यहीं पे रुको, मैं इतने अंदर जाके उनके कुछ इंस्ट्रूमेंट उठा के लेके आता हूँ। बैन कहता है ओए ये कौन सी तमीज़ वाली बात है। और जो एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।